अध्याय 1802। भरोसेमंद क्यों नहीं? तुमने कहा कि तुम गर्भवती हो, तो माँ खुश कैसे नहीं होती और तुम्हारे साथ अस्पताल नहीं जाती? ट्रांग जिया वान को लगता है कि यह बहुत संभव है। थाम हाम दाओ ने सोचा कि लैम टू लैब के स्वास्थ्य के कारण यह भी एक जानबूझकर झूठ था, इसलिए उसने जवाब दिया, तो फिर मैं जाऊंगी। वह घूमी और नीचे जाने के लिए तैयार हुई। ट्रांग जिया वान ने उसे वापस बुलाया। मैं जाऊंगा, तुम कमरे में इंतजार करो। उनका मानना है कि इस मामले को थाम हाम दाव पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उनके लिए ही बोलना सबसे अच्छा है। थाम हाम दाव ने उसे सुना। वह कमरे में गई और बिस्तर के किनारे पर बैठकर इंतजार करने लगी। नीचे लैम टू लैब दरवाजे से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। ट्रांग जिया वैन उसके पास आई और उसे वापस खींच लिया। माँ, हुआ? लैम टू ला ने मुड़कर अपने बेटे की ओर देखा। क्या बात है? ट्रांग जिया वान ने जोर से सिर हिलाया। उसके कान में झुककर कहा। हेम डाओ ने कहा कि वह असहज थी और उसे हमेशा मिचली आती थी, इसलिए मैं उसे जांच कराने के लिए अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। माँ, उससे बात करो, उसे चेकअप के लिए अस्पताल जाने के लिए कहो। ठीक है, लैम टूला ने लगभग सहज रूप से सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि थाम हैम दाओ गर्भवती है? मुझे देखने दो। फिर वह ऊपर चली गई। ट्रांग जिया वान ने भी पीछा किया। टोंग ट्रियन बाख लिविंग रूम में बैठकर वित्तीय और आर्थिक अखबार पढ़ रहा था। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों के नीचे एक रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई। फिर उसने अखबार पढ़ना जारी रखा। ऊपर लैम टू लैप ने धक्का देकर दरवाजा खोला और थाम हैम दाओ की ओर चला गया। हाम दाओ, क्या आप परेशान हैं? कौन? यह पहली बार था जब थाम हैम दाओ ने किसी वयस्क से झूठ बोला था, इसलिए वह बहुत असहज था। उसके हाथ और पैर फड़क रहे थे। मैं, माँ, मैंने जिया वान को यह कहते हुए सुना कि तुम्हें मिचली आ रही थी। यह कब शुरू हुई? लैम टू लैप ने पूछा। थाम हैम डाओ ने ट्रांग जिया वैन की ओर देखा। हाँ। कितने दिन? तो फिर अस्पताल जाकर जांच कराओ। लैम टूला ने अपने बेटे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं हैम दाओ को अस्पताल ले जाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था, लेकिन वह जाना नहीं चाहती। माँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? ट्रैंग जिया वान ने दयनीय दृष्टि से कहा। माँ, मेरे जैसा आदमी प्रसूति विभाग तक उसका पीछा नहीं कर सकता। लैम टूला ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने जवाब दिया, जाओ, माँ तुम्हारे साथ आएगी। ट्रांग जिया वैन ने कार की चाबियां पकड़ ली। उन्होंने कहा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हाम दाओ, चलो चले। हाम दाओ ने नीचे लैम टू ला का पीछा किया। ट्रैंग जिया वान ने कार की चाबियां अपने हाथ में हिलाईं और लिविंग रूम की ओर देखा। पिताजी, चलो बाहर घूमने चलते हैं। टोंग ट्रियन बाख ने कुछ भी न जानने का नाटक किया और पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हैम दाओ का शरीर ठीक नहीं है, इसलिए हम अस्पताल गए। ट्रांग जिया वान ने उत्तर दिया। पिता और पुत्र ने बिना कुछ पूछे सहानुभूतिपूर्वक एक दूसरे की ओर देखा। जा रहे थे। ट्रांग जिया वैन ने दरवाजा खोला। टोंग ट्रियन बाख ने अपना हाथ लहराया, फिर अखबार पढ़ना जारी रखा। लैम टू ला ने टोंग ट्रियन बाख की ओर नहीं देखा, बल्कि सीधे दरवाजे की ओर चला गया। आधे घंटे बाद वे अस्पताल पहुंचे। पंजीकरण के लिए लाइन में लगने और फिर क्लिनिक में प्रवेश करने के बाद थाम हैम डाओ ने शर्म से अपना मुंह खोला, जो उसके बगल में थी। उसने यह देखा और उसके लिए सवाल का जवाब दिया। उसे अक्सर मिचली महसूस होती है। तुम हो? डॉक्टर ने सिर उठाया और उसकी ओर देखा। ट्रांग जिया वान ने कहा, मैं उसका पति हूँ। डॉक्टर को इसके बारे में पता चला और उन्होंने तुरंत भी अल्ट्रासाउंड और कुछ संबंधित परीक्षणों का आदेश दिया। परीक्षण के परिणाम की प्रतीक्षा करते समय ट्रांग जिया वान लैम टू लैब के बगल में बैठी। माँ,
आपके स्वास्थ्य की जांच हुए कितना समय हो गया है? यदि आप आज अस्पताल का लाभ उठाते हैं, तो आप जांच क्यों नहीं करवाते? लैब टू लैब के लिए आज अस्पताल जाने का मुख्य उद्देश्य पूरे शरीर की जांच कराना है। उसने भौहें चढ़ाईं। मैं हर साल स्वास्थ्य जांच कराती हूँ, लेकिन इस साल अभी समय नहीं आया है। यह यहाँ है, यह सुविधाजनक है, बस करो। ट्रांग जिया वान ने जारी रखा, यह सुविधाजनक है। अध्याय 1803। यह सही है, माँ। मैं यहाँ अकेले इंतजार कर सकता हूँ। आपको और जिया वैन को जाकर पूरे शरीर की जांच करानी चाहिए। थाम हाम दाओ साथ थे। माँ ठीक है, हर साल उनकी जांच होती है और वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। लाम टूला ने चाहे कुछ भी कहा हो, वह सहमत नहीं हुआ। वह अपनी बहू को अस्पताल ले गई और जब उसका शरीर स्वस्थ था, तो वह स्वास्थ्य जांच क्यों कराएगी? माँ, ट्रांग जिया वान ने सलाह देने की कोशिश की। मेरे सबसे बड़े बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई है। मुझे अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। आप और हाम दाओ दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं। हो सकता है कि वह गर्भवती हो, तो मुझे आपको स्वस्थ रहने की जरूरत है, इसलिए हम तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, है ना? लेकिन माँ बहुत स्वस्थ है। मैं बहुत अच्छा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। माँ, चलो एक साथ चलते हैं और जांच भी करते हैं। ट्रांग जिया वान और थाम हैम दाओ ने लैब टू लैब को खींच लिया। इसलिए लैब टू लैब को अनिच्छा से परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षण पूरा करने के बाद परिणाम यह कहते हुए आए कि वह बीमार नहीं थी, लेकिन ट्रांग जिया वान को अभी भी लगा कि शायद परीक्षण सही नहीं था या कहीं कोई गलती हुई थी। तो उसने उसे कहानी सुनाई। लैब टू लैब तुरंत बेचैन हो गया। जिया वान, तुमने अभी क्या कहा? बात तब की है जब मैंने अपने माता पिता को रात में चादरें धोते देखा, तो पिताजी ने कहा कि यह माँ की वजह से था, और फिर भी मैं भी विश्वास करता हूँ। इस समय लैब टू लैब को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। तो आपने कहा कि हाम दाओ असहज था क्योंकि आपने मुझे चेकअप के लिए अस्पताल जाने के लिए उकसाया था। ट्रांग जिया वान ने स्वीकार किया। हाँ, हम इसे सिर्फ माँ के स्वास्थ्य के लिए करते हैं। टिंग टिंग। अचानक लैब टू लैब की जेब में फोन की घंटी बजी। उसने फोन निकाला और कॉल बटन दबाया। तुरंत दूसरी ओर से बाख डैन ट्रू की आवाज प्रसारित हुई। क्या आप अभी भी यहाँ नहीं हैं? लैब टू लैब ने घड़ी की ओर देखा। फिर याद आया कि उसे आज बाख डैन ट्रू से मिलने का समय मिला था। शायद मैं आज नहीं आ सकूंगा। अब वह अभी भी अस्पताल में है, लेकिन उनकी नियुक्ति का समय बीत चुका है। क्यों? बाख डैन ट्रू हंसे। क्या यह आपके परिवार की संकीर्णता है जो आपको मुझसे मिलने नहीं देगी? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। रुक नहीं सकता। लैब टू लैब का दिल दिन की तरह साफ था। यही टॉम ट्रियन बाक का उद्देश्य था। अन्यथा वह बच्चों को यह क्यों बताएगा कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है, जिससे बच्चों को अपॉइंटमेंट पर जाने का समय मिले बिना चेकअप के लिए अस्पताल जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। माँ, वह कौन है? ट्रांग जिया वान ने भी अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि यह बाख डैन ट्रू था, लेकिन उसने फिर भी जानबूझकर पूछा। मुझे अभी भी कुछ करना है, पहले फोन रख दो। लैम टू ला ने जल्दी से फोन रख दिया। कौन है वो? ट्रांग जिया वान ने फिर पूछा। बस एक पुराना दोस्त। लैम टू लैप ने उसे खींच लिया। चलो चलें, हम दाव को देखने जाएं। लेकिन ट्रांग जिया वान ने फिर भी हार नहीं मानी और पूछना जारी रखा। क्या यह बाक परिवार का कोई व्यक्ति है? लैम टू लैप ने ट्रांग जिया वैन की ओर देखा। वयस्क मामलों के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रांग जिया वान ने यह सुना और चिल्लाया, मैं भी एक वयस्क हूँ। मेरी माँ की नज़र में मैं हमेशा एक बच्चा ही रहूंगा। लैम टू ला का चेहरा गंभीर हो गया। इसलिए नहीं कि वह अपने बेटे से नाराज थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह टोंग ट्रियन बाक पर नाराज थी।
वह बच्चों से ऐसा क्यों कहेंगे? जब उन्हें थामहैम दाओ मिला तो उसने पहले ही सभी परीक्षण पूरे कर लिए थे और परिणाम गर्भवती नहीं थे। मूल रूप से ट्रांग जिया वान को भी कुछ उम्मीदें थीं। उम्मीद थी कि वह वास्तव में गर्भवती थी, लेकिन परिणाम अभी भी नहीं आया था। लैम टू ला को अपने बेटे की हानि की भावनाओं का पता चला और उसे यह कहकर सांत्वना देनी पड़ी, तुम लोग अभी भी छोटे हो, देर सबेर तुम्हारे बच्चे होंगे। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें हाम दाव पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मुझे पता है ट्रांग जिया वान इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो फिर घर चलें। लैम टू ला ने बाहर जाने का बीड़ा उठाया। ट्रैंग जिया वान ने थामहैम दाव को गले लगाते हुए उसके कान में अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं इस भ्रम में थी कि मुझे परीक्षण के बाद आपकी गर्भावस्था की खबर मिलेगी। थामहाम दाव ने अपने होंठ भींचे, इतनी जल्दी पिता बन जाना? तुम अभी भी जवान हो। अध्याय 1804 क्या दुनिया भर में यात्रा करना ठीक है? इसके बारे में सोचो। हम बाहर खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं और कोई हमारे लिए पैसे कमा रहा है, तो कितनी खुशी होगी। थामहाम दाओ ने लहसुन कूटने की तरह सिर हिलाया। यह सही है, तो तुम्हें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। जल्द ही गर्भवती हो जाना बेहतर है। अब मेरे सबसे बड़े भाई की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इसलिए मैं निश्चित रूप से उसे इतना खो दूंगी कि वह पैंट भी नहीं पहन पाएगा। अप्रिय, थामहैम दाओ ने ट्रांग जिया वान की बाह पर चुटकी ली। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं यह भी नहीं देखता कि यह कहाँ है। हम जो कहते हैं उसे कोई नहीं सुन सकता। उन्होंने थामहाम दाओ को गले लगाया। थोड़ा तेजी से आगे बढ़े। ट्रांग जिया वान ने लैम टू लैप को सामने से पकड़ लिया और चापलूसी करते हुए कहा, माँ, 1 बज गया है, चलो पहले खाना खा लें और फिर घर चलें। रात के खाने के लिए घर जाओ। लैम टू लैप का स्वर थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन वह इसे अपने बेटे की ओर नहीं, बल्कि टोंग ट्रियन बाक की ओर निर्देशित करना चाहता था। ट्रांग जिया वान ने देखा कि वह नाखुश थी और उससे सहमत थी। अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। लैम टू लैप ने यह सुना और कुछ नहीं कहा। माँ नाराज है। हाम दाओ ने पास आकर उसका हाथ खींच लिया। पास नहीं है। लैम टू लैप ने अपनी बहू के हाथ की पीठ थपथपाई। माँ, यह ठीक है, ज्यादा मत सोचो। यह सुनकर हाम दाओ ने सिर हिलाया। माँ और पिताजी स्वस्थ हैं, इसलिए हम निश्चिंत हो सकते हैं। एक क्षण बाद कार विला पर रुकी। सभी लोग बाहर निकले और घर में दाखिल हुए। घर में केवल टोंग ट्रियन बाक ही बचा था, बाकी सभी बाहर चले गए थे। मुझे खाना बनाने दो। थामहैम दाओ ने ट्रांग जिया वान का हाथ खींचा। मैं यह तुम्हारे साथ करूंगा। ट्रैंग जिया वान ने पलकें झपकाईं और कहा, मुझे पिताजी को बताना होगा कि माँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आप यह क्यों नहीं जानते कि ऐसी स्थिति को कैसे देखा जाए? थामहैम दाओ ने ट्रांग जिया वैन को घूरकर देखा। उस दिन चादरें धोना शायद किसी गुप्त बात के कारण था, इसलिए नहीं कि माँ बीमार थी। तो आप यह कह रहे हैं कि यह पिता हो सकता है? ट्रांग जिया वान की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या पिताजी शर्मीले हैं, इसलिए वह जिम्मेदारी माँ पर डाल देते हैं? इसलिए माँ इस वजह से पिताजी पर नाराज हैं? लैम टू ला की अभी अभी उपस्थिति स्पष्ट रूप से गुस्से में थी। मुझे भी नहीं पता, आप बाद में खुद ही पूछ लेना। थामहैम दाओ ने रेफ्रिजरेटर खोला और देखा कि वह उपलब्ध सामग्री से कौन से व्यंजन बना सकता है। ट्रांग जिया वान वहां खड़ा है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उसकी तरह स्मार्ट और शांत रहता है, लेकिन इस समय वह बहुत तेज तर्रार भी है। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। कमरे में लैम टू ला बिस्तर पर बैठी थी, बात नहीं कर रही थी, बल्कि टोंग ट्रियन बाक को घूर रही थी। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं?
टोंग ट्रियन बाख दूर बैठे और स्वतंत्र रूप से एक कप पानी डाला और फिर खिड़की पर एक व्यक्ति के लिए तकिए पर बैठ गए। टोंग ट्रियन बाख, आपके बारे में क्या? हालांकि वह पहले से ही इतना बूढ़ा है, फिर भी वह ऐसी भोली भाली बातें करता है। आपकी आयु कितनी है? लैम टू लैप गुस्से में थी। आप बच्चों को कैसे बता सकते हैं कि उन्हें कल रात बिस्तर की चादरें धोनी पड़ी? यह मेरी वजह से था। उसके बाद वह खुलकर कुछ नहीं कह सकी। यह सचमुच शर्मनाक था। आपने कुछ नहीं कहा। यह तो मेरे बच्चे ने ही निकाला है। टोंग ट्रियन बाख ने पानी का एक घूंट लिया। सबसे अच्छा, मैं बस साथ चलूंगा। क्या ऐसा है? लैम टू लैप को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो जाकर अपने बच्चे से पूछें। टोंग ट्रियन बाख ने चाय का कप मेज पर रख दिया। लैम टू लैप अपने बेटे से कैसे पूछ सकता था? ऐसा करने के लिए आपको पागल होना होगा। क्या आप मुझे बाख डैन निन्ह को देखने जाने से रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं? टोंग ट्रियन बाख, तुम इतने बचकाने कैसे हो सकते हो? यह आदमी उम्र बढ़ने के साथ इतना बचकाना क्यों हो गया है? अध्याय 1805। टोंग ट्रियन बाख जिस व्यक्ति का सबसे अधिक उल्लेख नहीं करना चाहते, वह बाख डैन निन्ह है। यह व्यक्ति बहुत प्यार करने वाला है और अभी भी अपनी पत्नी को याद करता है, जिससे वह बेहद असहज महसूस करता है। वह एक अच्छा इंसान नहीं है। लैम टू लैप पास आया, उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गया और पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? टोंग ट्रियन बाख ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, बाच डैन निन्ह अकेले नहीं है, लेकिन वह अभी भी अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण दूसरों की उपेक्षा करते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को एक अच्छा इंसान माना जा सकता है? लैम टू लैप चुप रही और उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि टोंग ट्रियन बाख के शब्दों का खंडन करना उसके लिए असंभव हो गया था। यह तथ्य कि बाख डैन निन्ह ने चू थुआन थुआन को धोखा दिया, सच है। हालांकि चू चुनचुन की बुद्धि में थोड़ी कमी है, वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। बाख डैन निन्ह को उसे ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए कि वह जीवन भर मातृत्व का एहसास भी नहीं कर सकती। इसे हल्के ढंग से कहे तो बाख डैन निन्ह एक प्यार करने वाला व्यक्ति है, लेकिन अधिक गंभीरता से कहें तो वह निश्चित रूप से एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। अभी भी नाराज, टोंग ट्रियन बाख करीब आ गया। यह देखकर लैम टू लैप ने उसे घूरकर देखा, फिर पूछा, क्या तुमने खाना खाया? मैंने खा लिया। घर में कोई नहीं था, इसलिए वह कुछ सामान खाने के लिए बाहर चला गया। मुझे भूख लगी है। सुबह से दोपहर तक व्यस्त, वास्तव में थोड़ा भूखा। लैम टू ला ने कहा, भविष्य में ऐसी बचकानी हरकतें मत करना। टोंग ट्रियन बाख ने उत्तर दिया, मुझे पता है। लैम टू लैप रसोई में चली गई। इस समय थाम हैम दाओ ने लगभग खाना बनाना समाप्त कर लिया था। उसने संपर्क किया। माँ ने पहले आत्मसमर्पण कर दिया है। ट्रांग जिया वान एक तरफ झुककर खड़ा हो गया और पूछा, माँ, क्या आप और मेरे पिताजी के बीच झगड़ा हुआ था? आप नूडल्स बाद में खा सकेंगे, बस मेरे लिए अपना मुंह कसकर बंद कर लें। लाम टू ला ने अपनी बहू को खाना बनाने में मदद करते हुए अपने बेटे की ओर देखा भी नहीं। ट्रांग जिया वान ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानना चाहता था कि क्या उसके माता पिता बाख डैन निन्ह की कहानी के कारण नाराज थे। माँ, क्या आप चुप रहेंगे या नहीं? लैम टू ला ने अपना सिर घुमाया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, उसने टोंग गोन थान को रसोई के दरवाजे पर खड़ा देखा। अभी उसने सोचा कि यह ट्रांग जिया वैन बुला रही है, इसलिए उसने उसी स्वर में बात की। अब जब उसे पता चला कि यह उसका सबसे बड़ा बेटा है, तो उसने तुरंत अपना रवैया बदल दिया। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से बहुत नरम थी। क्या आपकी आंख बेहतर है? टोंग नगोन थान ने सिर हिलाया। बहुत बेहतर। आप नाराज हो गए क्या? माँ मुझ पर गुस्सा हो गई। ट्रांग जिया वान ने तुरंत कहा, क्या आपने इसे देखा?
माँ स्पष्ट रूप से पक्षपाती है। जब वह मुझसे बात करती है तो ऐसा लगता है कि वह मेरी परवाह करती है, लेकिन मैं उसे केवल जोर से डांटता हूँ। भले ही आपके पास पहले से ही एक अच्छी स्थिति है, फिर भी आप दिखावा करना पसंद करते हैं। टोंग नगोन थान ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। जब मैं छोटा था, मेरी माँ को मेरे लिए कभी पत्नी नहीं मिली। मुझे देखो, मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मेरी माँ ने मेरे लिए पहले से ही सभी बड़ी चीजों की व्यवस्था कर दी है, लेकिन मैं अभी भी पर्याप्त नहीं जानता हूँ। ट्रांग जिया वैन मुस्कुराई। यह वास्तव में उसके लिए एक सौदा है। जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, टोंग गोन थान ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना मुंह खोला। माँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? लैम टूला ने फिर से पूछा। फिर वह तुरंत समझ गई कि टोंग गोन थान उस लड़की की तलाश में जा सकता है, इसलिए उसने अपने बेटे को अब और नहीं रोका। उन्होंने तुम्हें बचाया। मैं अभी तक आधिकारिक तौर पर आपको धन्यवाद देने नहीं आया हूँ। बस उस लड़की को ढूंढो। इस बार मैं कुछ देर आराम कर सकता हूँ। उसके मिलने तक इंतजार करो, फिर मैं माँ के पास लौट आऊंगा। हाल के वर्षों में वह शायद ही कभी घर पर रहे हों। मूल रूप से घर का प्रबंधन मुख्य रूप से ट्रांग जिया वैन द्वारा किया जाता है। इस बिंदु पर टोंग नगोन थान हमेशा अपने छोटे भाई के प्रति बेहद आभारी रहते हैं। टोंग नगोन थान सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन वह परिवार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाता। जिया वान, चलो एक कटोरा लें। क्या हम? टोंग नगोन थान शराब लेने के लिए खड़ा हुआ। बड़े भाई, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, क्या तुम शराब पी सकते हो? थाम हाम दाओ बहुत आश्वस्त नहीं थे और उन्होंने चिंता के साथ पूछा। लैम टूला को भी लगा कि उनकी बहू ने जो कहा वह बहुत उचित था। नगो थान, तुम्हारी आंखें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। अब और मत पीना। जिया वैन और मुझे एक दूसरे से ठीक से बैठकर बात किए काफी समय हो गया है। आज खाली समय बिताना बहुत मुश्किल है। मैं ठीक हूँ। टोंग गोन थान ने शराब का कप लिया, एक एक कप अपने और ट्रांग जिया वान के सामने रखा, फिर बोतल का ढक्कन लगाया और उसमें शराब डाल दी। ट्रांग जिया वान को पता था कि वह क्या सोच रहा है और उसने जानबूझकर मजाक किया। वहाँ नूडल्स और वाइन है, इसलिए आपको कुछ खाना बनाना चाहिए, फिर यह दिखाएगा कि आप क्या चाहते हैं। अध्याय 1806। तुम्हारे खाने के लिए नूडल्स रखना अच्छा है। टोंग यान थान ने अपना गिलास शराब से भर दिया। वह शराब का पूरा गिलास देखकर मुस्कुराया। भाई, मुझे डर है कि तुम मेरे कारण नशे में धुत हो जाओगे। लैम टू लैप और थाम हैम दाओ ने खाना खत्म किया और सबसे पहले टेबल से चले गए। माँ, मुझे उन दोनों के लिए कुछ स्नैक्स भूनने दो। खाली पेट शराब पीना पेट के लिए अच्छा नहीं है और आसानी से नशे में आ सकता है। थाम हम दाओ। हाँ। लैम टू लैप ने कटोरा सिंक में रखा। आप दोनों ने कब से एक दूसरे को नहीं देखा है? उसे टोंग नगोन थान को देखे हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। थाम हाम दाओ ने इसके बारे में सोचा, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि आखिरी बार उन्होंने एक दूसरे को कब देखा था। हाँ, पिछली बार हम अपनी माँ से मिलने गए थे और फिर मिले थे, है ना? लगभग 2 साल हो गए हैं। लैम टू लैप ने चुपचाप आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा इतना खतरनाक काम करेगा और पूरे 1 साल तक वापस नहीं आएगा, लेकिन इस तथ्य के बारे में सोच रहा था कि वह बड़ा हो गया है, उसके पास अपनी पसंद की चीजें हैं, उसका अपना करियर है, उसे बाधा नहीं डालनी चाहिए। भले ही वह चिंतित और डरी हुई थी, फिर भी उसने उसे घर पर रहने के लिए नहीं कहा। लेकिन उसे इस छोटे बेटे के लिए बहुत दुख हुआ। उसे अपनी माँ को बहुत जल्दी छोड़ना पड़ा, कारखाने के मामलों में जल्दी शामिल होना पड़ा, और अब उसकी शादी हो गई है। दाओ दाओ, क्या जिया वान थका हुआ महसूस करती है? सब्जी धोते समय उसने पूछा। नहीं,
वह अभी भी जवान है, अभी भी बहुत स्वस्थ है। थाम हैम दाव हलचल तले हुए भोजन। घर में गोमांस था। उसने हरी मिर्च के साथ गोमांस की एक प्लेट को हिलाया भुनाया। भविष्य में मैं और अधिक उसके साथ रहूंगा और उसकी थोड़ी अधिक देखभाल करूंगा। तुम्हें पता है, उसने सबसे पहले अपने माता पिता को छोड़ दिया था। थाम हाम दाव को पता था कि लैम्ब टू लैप का क्या मतलब है। वह मुस्कुराया और बोला, माँ, चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा और तुम भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे। जब हमारी शादी हुई तो मेरी माँ ने हमें बहुत सारी चीजें दी। उसके बाद उसने यह भी कहा, माँ, तुम्हें खुश होना चाहिए। ऐसे कई भाई हैं जो पैसे कमाने के लिए एक साथ आराम से रहते हैं। माँ, उन दोनों को देखो। लैम्टुला ने डाइनिंग रूम में देखा। वहां दो लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। न जाने क्या कह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे बहुत अच्छे मूड में थे। वह खुश थी, निश्चिंत थी, खुश भी थी। खुशी है कि टोंग नगोन थान सुरक्षित और स्वस्थ है। खुशी है कि दोनों भाइयों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। दूसरी ओर टोंग गोन हाय ने ट्रांग खान गुयेट को बाख थान में लाया। ओन परिवार का पुराना घर हमेशा खाली और खाली रहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई अक्सर इसे साफ करने आता था, इसलिए यह अभी भी बहुत साफ था। ट्रांग खान गुयेट बहुत पतली है। वह स्थिर रूप से नहीं चल सकती। वह लड़खड़ाती है जैसे कि वह गिरने वाली हो। टोंग गोन हाय ने उसे दहलीज पार करने में मदद की। यह अभी भी वही परिचित यार्ड है। ट्रांग खान गुयेट ने यार्ड की ओर देखा। ट्रिन डुकऑन के साथ रहने के बाद वे दोनों कई बार बाख थान लौटे थे। एक बार वे यहाँ आधे साल तक रहे थे, इसलिए वे इस जगह से बहुत परिचित थे। एक पल के लिए यह उनके पुराने जीवन में लौटने जैसा था, इससे पहले कि उनके और ट्रिन डकऑन के साथ कुछ हुआ हो। वे इसी आंगन में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठते थे। पेड़ पर उसने एक झूला बनाया है। क्या तुम्हें अब भी यह जगह याद है? ट्रांग खान गुयेट आंगन में एक रतन कुर्सी पर बैठ गया। टोंग नगोन हाय जब बच्चा था तब यहाँ आया था, लेकिन उसके बाद उसे अब यह याद नहीं है। वह झूले पर बैठ गई और बोली, मुझे ठीक से याद नहीं है। मेरे दिमाग में अभी भी एक धारणा है, लेकिन वह थोड़ी अस्पष्ट है, दृश्य स्पष्ट नहीं है। चलो कुछ दिन यहीं रुकेंगे, फिर शहर भी चलेंगे। ट्रांग खान गुयेट ने पत्थर की मेज को छुआ, अपनी और ट्रिन डुक की छवि को याद करते हुए यहाँ भोजन किया। उसके दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। फिर उस व्यक्ति के उसे छोड़ने के बारे में सोचकर उसका दिल फिर से टूट गया। टोंग गोन हाय ने कहा, ठीक है। वह झूले से उठी और अपनी दादी के पास चली गई। दादी, क्या आप मेरे चाचा से प्यार करती हैं? जब ट्रांग खान गुयेट और ट्रिन डुकऑन एक साथ थे, तब वे युवा नहीं थे और उन्होंने कभी एक दूसरे का सबसे सुंदर रूप नहीं देखा था। वह जानना चाहती है कि उन दोनों के बीच दोस्ती है या प्यार। 8221 ट्रांग खान गुयेट की पुतलियां धुंधली थी, जो रोशनी अभी प्रकट हुई थी। वह तुरंत अंधेरे में बदल गई। वह बहुत देर तक चुप रही, जैसे कि वह अपने और डक ऑन के बीच के रिश्ते के बारे में सोच रही हो। अध्याय 1807। आप भी नहीं जानते। वह केवल यह जानती है कि ट्रिन डुकऑन के साथ वह बहुत सुरक्षित महसूस करती है। हाँ, आश्वस्त है। हालांकि उसे ऐसा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है जो दूसरों की देखभाल करना जानता है। नहीं, उसकी सोच बेहद सूक्ष्म है, लेकिन उसका रवैया व्यक्ति बहुत भरोसेमंद होता है, जिससे लोग उसके साथ रहने पर सहज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। नगोन हाय, मुझे बताओ, क्या लोगों को पुनर्जन्म मिलेगा? ट्रांग खान गुयेट ने उम्मीद से पूछा। पहले उसे विश्वास नहीं था कि यह जीवन और अगला जीवन है, लेकिन अब उसे उम्मीद है कि लोगों को पुनर्जन्म भी मिलेगा। अगर लोगों का कोई पुनर्जन्म है, तो अगले जीवन में
वह उससे थोड़ा पहले मिलना चाहती है, उसके साथ अपनी जवानी बिताना चाहती है, उसके बच्चों को जन्म देना चाहती है और बुढ़ापे तक उसकी दोस्त बनी रहना चाहती है। ट्रांग खान गुएट की आवाज बहुत हल्की है, उम्र के कारण कर्कश है। इस वक्त दुख को छुपाना बहुत मुश्किल है। टोंग गोन हाय ने ट्रांग खान गुएट के विचारों को समझा। वे रक्त रिश्तेदार थे, उनके बीच पुरुषों और महिलाओं के बीच प्यार भी था। बात बस इतनी है कि प्यार का यह हिस्सा काफी देर से आया, केवल पछतावा था। हालांकि क्या जीवन हमेशा बिना किसी पछतावे के पूरा होता है? मैंने एक बार इंटरनेट पर एक वाक्य देखा था जिसमें कुछ ऐसा कहा गया था। उसने ट्रांग खान गुएट का हाथ खींचा। इस जीवन में पत्नी वह व्यक्ति है जिसे आपने अपने पिछले जीवन में दफनाया था, जो आपको चुकाने आ रही है। दूसरी ओर, इस जीवन में उसने युवक को दफनाया, अगले जीवन में वह युवा को दफनाती है। आदमी भी उसका पति बनना चाहता है, नहीं? जवान आदमी को दफनाने का एहसान इसी जन्म में चुकाओ। ट्रांग खान गुएट ने बहुत देर तक सोचा, और जैसे ही उसे टोंग गोन हाय की बातें समझ में आईं, वह जोर से हंस पड़ी। यह बच्चा, वे यहाँ 3 दिन रुके और चौथे दिन जब वे जाने वाले थे तो उनकी मुलाकात बाख डैन निन्ह से हुई। यह जगह आपके द्वारा साफ की गई थी? जोंग यान शी ने पूछा। जब आप इस स्थान पर गए तो आपने देखा कि यह स्थान अत्यंत स्वच्छ था। हालांकि वहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस स्वरूप को बनाए रखने के लिए कोई इसे नियमित रूप से साफ करता है। बाख दान निन्ह पास में है और उसका त्रिन परिवार के साथ कुछ रिश्ता है, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। ये अंकल हैं। बाख दान निन्ह ने इससे इनकार नहीं किया, बस उसे यह बहुत अजीब लगा। वह यहाँ क्यों थी? तुम अचानक इस जगह पर क्यों आए? मेरी दादी आकर देखना चाहती है, टोंग नगोन हाय ने उत्तर दिया। बाख दान निन्ह को यह समझ में आ रहा था कि ट्रांग खान गुएट बूढ़ी थी और उसे नहीं पता था कि एक दिन वह इस दुनिया को छोड़ देगी। उसके जाने से पहले वह अभी भी आ सकती थी और थोड़ा देख सकती थी, जिसका मतलब बातचीत का अंत भी होगा। आप कितने दिन रुकने की योजना बना रहे हैं? उसने पूछा। टोंग नगोन हाय ने उत्तर दिया, हम जाने की योजना बना रहे हैं। हम कई दिनों से यहाँ हैं। बाख डैन निन्ह ने सिर हिलाया। मैं अभी शहर सी से लौटा हूँ। अगर मुझे पता होता कि हर कोई आ रहा है, तो मैं थोड़ा पहले निकल जाता। हाथ में साधारण सामान पकड़े हुए टोंग नगोन हाय को देखते हुए, क्या आप लोग अब जाने वाले हैं? टोंग नगोन हाय सही है अंकल, सबको ले जाओ, बाख डैन निन्ह ने ड्राइवर को बताया। कोई जरूरत नहीं है, उसने मना कर दिया। मैंने पहले ही एक कार किराए पर ले ली है। उसने दरवाजे पर खड़ी कार की ओर इशारा किया। यह वही है। त्रिना परिवार का पुराना घर थोड़ा पक्षपाती था। वह यहाँ कुछ दिनों तक रहीं और उन्हें खाना पकाने के लिए खुद आग नहीं जलानी पड़ी, इसलिए उन्होंने ट्रांग खान गुएट को खाने के लिए आसानी से बाहर ले जाने के लिए एक कार किराए पर ली। मैं तुम्हें हवाई अड्डे तक ले जाऊंगा। कार भी यहीं छूट गई है। मैं कार वापस करने में तुम्हारी मदद करूंगा। बाख डैन निन्ह भी कुछ करना चाहते थे। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप असुरक्षित महसूस करेंगे। वह लैम टू लैप की बेटी है, उनके इलाके में जा रही है तो उसे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। टोंग गोन हाय ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हाँ। उसने शुरू में कार वापस करने की योजना बनाई, फिर कार को हवाई अड्डे तक ले गई। अब अगर बाख डैन निन्ह इसमें उसकी मदद करता है, तो इससे उसकी एक यात्रा बच जाएगी। तो लड़कियां बाख डैन निन्ह की कार में बैठ गईं। रास्ते में बाख डैन निन्ह ने पूछा, क्या आप शहर से लौटने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, टोंग नगोन हाय ने उत्तर दिया। तो 8230 बाख डैन निन्ह को कुछ एहसास हुआ। शहर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं? उसने सिर हिलाया। अध्याय 1808। हाँ, यदि ऐसी कोई चीज है जिसमें आप चाहते हैं
कि मैं सहायता करूं, तो बस कह दीजिए। बाख दान निन्ह ने और कुछ नहीं कहा। अपने दिल में वह टोंग नगोन हाय और गियांग मैट हान की कहानी स्पष्ट रूप से जानता था। इसके बारे में सोचते हुए मैं अब भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है वह आपको चोट पहुंचाने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। जो व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता उसके पास आपको चोट पहुंचाने के लिए 1,00,000 कारण होंगे। 8221 बाख डैन निन्ह ने ये शब्द टोंग नगोन हाय को यह बताने के लिए कहे कि जब वह गियांग मैक हान को देखता है तो उसका दिल नरम न हो जाए। ऐसा आदमी इस लायक नहीं है कि वह अपना पूरा जीवन बिता दे। ट्रांग खान गुएट बूढ़ी है, इसलिए कार में बैठे बैठे ही उन्हें धीरे धीरे नींद आ जाती है। टोंग नगोन हाय के उत्तर देने से पहले कार कुछ सेकंड के लिए शांत थी। मुझे पता है। वह बाख डैन निन्ह के इरादे को समझ गई और इस अच्छे विचार को स्वीकार भी कर लिया। वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? बाख डैन निन्ह ने पूछा। उसने ट्रांग खा गुएट की ओर देखा। यह अब निश्चित नहीं है। हमें पहले स्थिति देखनी होगी। इसके बाद कार तुरंत शांत हो गई। खिड़की के बाहर का दृश्य इतनी तेजी से गुजरा कि लोगों के पास इसका आनंद लेने का समय नहीं था। टोंग गोन हाय खिड़की के सामने झुककर बैठ गई। उसकी आंखें गहरी थी जैसे कि कुछ सोच रही हो। थोड़ी देर बाद वह पलटी और बाख डैन निन्ह से पूछा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? आप इसे कहें। उसने एक पल के लिए सोचा। क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से मिलने का अफसोस है? बाख डैन निन्ह को उलझन महसूस हुई। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? प्यार करते हैं, लेकिन हासिल नहीं कर सकते। एक दूसरे से न मिलना ही बेहतर है ना? इस तरह आपको बहुत अधिक सोचने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। बाख दान निन्ह ऐसा नहीं सोचते। यदि आपने कभी प्यार का अनुभव नहीं किया है, तो जीवन एक अफसोस होगा। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, उससे मिलना और अपने दिल की धड़कन की भावना का अनुभव करना, यह भी एक खुशी है। निश्चित रूप से नहीं हो पा रही है। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, उसके साथ पछतावा होता है, लेकिन फिर भी खुशी कभी न मिलने से ज्यादा खुश होती है। टोंग गोन हाय अपने दिल में बाख डैन निन्ह से नफरत नहीं करती है। वह महसूस करती है कि वह एक बुरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसके विपरीत एक अच्छा व्यक्ति है। कम से कम वह अभी भी प्यार के प्रति वफादार है, जैसे कि फिर कुछ बचा ही नहीं है। कार जल्दी से हवाई अड्डे पर पहुंची। बाख डैन निन्ह ने ड्राइवर से उसके लिए अपना सामान लेने के लिए कहा। टोंग गोन हाय ने ट्रांग खान गुएट को कार से बाहर निकलने में मदद की। इसे यहाँ लाना ठीक है, उसने कहा। ड्राइवर द्वारा बस से सामान उतारने और व्हीलचेयर को धक्का देने में मदद की प्रतीक्षा करते हुए बाख डैन निन्ह ने कहा, मैं तुम्हें विमान तक ले जाऊंगा। यह देखकर कि उनका रवैया बहुत दृढ़ था, टोंग गोन हाय ने मना नहीं किया। वे प्रतीक्षा क्षेत्र में पहुंचे। अभी उड़ान के लिए पंजीकरण करने का समय नहीं हुआ था। बाख डैन निन्ह ने उसे विमान में चढ़ते हुए देखा। टिकट गेट में प्रवेश करने से पहले वह पीछे मुड़ी और देखा कि बाख डैन निन्ह अभी भी दूर सफेद कांच के माध्यम से उसे देख रहा है, इसलिए उसने उसकी ओर हाथ हिलाया। वह और ट्रांग खान गुएट बैठ गए और विमान के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ट्रांग खान गुएट ने खुद से कहा, अगर मैं इस बार चली गई तो मुझे डर है कि मुझे दोबारा वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। टोंग गोन हाय स्पष्ट रूप से सुन नहीं सका, इसलिए उसने दोबारा पूछा, दादी, आप क्या कह रही हैं? ट्रांग खान गुएट ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। वह उस परिचित जगह से जितना दूर होती गई, उसके लिए शांत होना उतना ही कठिन होता गया और वह सोने में उतनी ही अधिक असमर्थ होती गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग बार बार उन यादों को याद कर रहा था जो उसे याद रखनी चाहिए, लेकिन याद नहीं आ रही थी। नगो हाय, तुम क्या सोच रहे हो? ट्रांग खान गुएट ने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर लीं।
जिससे आधी चेतना और आधी जागृति का एहसास हुआ। मैं कुछ नहीं सोचता। उसने ट्रांग खा गुएट के शरीर पर तौलिया वापस खींच लिया। दादी, कृपया थोड़ी देर और सोएं। ट्रांग खान गुएट पहले ही कार में झपकी ले चुका था। उसका पति अच्छे मूड में नहीं था। वह सोना चाहता था, लेकिन सो नहीं सका। मैंने लंबे समय से मैट हान को नहीं देखा है। टोंग गोन हाय का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वह बहुत व्यस्त है। ट्रांग खान गुएट बूढ़ी है। वह नहीं चाहती कि वह उसके बारे में चिंता करे, इसलिए वह उसे सच नहीं बताती है। अध्याय 1809। हाँ, आप दोनों व्यस्त हैं। ट्रांग खान गुएट उसके कंधे पर झुक गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे जीवित रहते हुए मेरे बच्चे को देख सकते हैं? टोंग गोन हाय जवाब नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। आपकी शादी जिया वान से पहले हुई थी, लेकिन संभवत उसके बच्चे आपसे पहले होंगे, ट्रांग खान गुएट ने कहा। टोंग नगोन हाय ने कहा, हाँ, हम दाओ के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। विमान उतरा। दो लोग, एक युवा और एक बूढ़ा, इस शहर में लौटे। यह जगह बहुत ज्यादा नहीं बदली है, लेकिन ट्रांग खान गुएट लंबे समय से वापस नहीं आई है। वह बहुत करीब महसूस करती है, बहुत परिचित महसूस करती है। टोंग गोन हाय अपना सामान लेने चली गई, जबकि ट्रांग खान गुएट प्रतीक्षा पंक्ति में इंतजार कर रही थी। उसने दूर से एक आकृति देखी जो गियांग मैट हान से काफी मिलती जुलती थी। मैट हान, गियांग मैट हान, नाम थान से बात कर रहा था, इसलिए वह सुन नहीं सका। हुखियम को ले जाने के बाद अन्य दो लोग शायद ईमानदार होंगे, नाम थान ने कहा। गियांग मैट हान बस कुछ चीजें भूल गए, लेकिन उनके मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं हुआ। गियांग के घर के दो लोग गियांग मैट हान की याददाश्त खोने का फायदा उठाना चाहते थे और संपत्ति का प्रबंधन और उचित उपयोग करने के लिए कंपनी को गियांग हु खिएम को सौंपना चाहते थे। हालांकि स्मृति हानि के कारण गियांग मैट हान ने गियांग परिवार को इसकी व्यवस्था करने दी। सफलतापूर्वक अध्ययन करके लौटने के बाद कंपनी के पास निश्चित रूप से उसके लिए एक पद होगा। इसके अलावा यहाँ गियांग हु खिएम के बिना गियांग के घर पर दो लोग अधिक शांतिपूर्ण होंगे। मैट हान, ट्रांग खान गुएट ने अपने अस्थिर कदमों को अपनी ओर खींच लिया। आवाज थोड़ी तेज हो गई। गियांग मैट हान को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है, इसलिए वह पीछे मुड़ा और ट्रांग खान गुएट को देखा, लेकिन वह भूल गया था कि यह व्यक्ति कौन था, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया और दूर जाना जारी रखा। मैट हान, क्या आप मुझे लेने के लिए यहाँ हैं? ट्रांग खान गुएट और भी जोर से बोला। इस बार उसे यकीन था कि उसने गलत नहीं सुना था, यहाँ तक कि नाम थान ने भी सुना था। जब उसने उसे देखा तो उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। राष्ट्रपति गियांग, आज दोपहर हमारी एक बैठक है, आइए जल्दी चलें। जियांग मैट हान अभी भी खड़ा था। क्या वह मुझे बुला रही है? नहीं सुना? नाम थाने ने अपना सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत सुना हो? जियांग मैट हान ने भौहें चढ़ा दी। जरूर, चलो जल्दी चलते हैं। इस समय टोंग गोन हाय ने अपना सामान लेना समाप्त कर लिया था जब उसने देखा कि प्रतीक्षा क्षेत्र में कोई नहीं था, इसलिए उसने हर जगह खोजा। ट्रांग खान गुएट बहुत दूर नहीं गया था। दादी, उसने अपने हैंडलर को खींच लिया और तेजी से उसका पीछा किया। इस समय नाम थान असमंजस में थी। वह क्यों आई? वह जियांग मैट हान की अभिव्यक्ति की जांच करने के लिए अनजाने में घूम रहा था। 8221। फिर भी गियांग मैट हान के ठंडे चेहरे पर कोई अन्य अभिव्यक्ति नहीं थी। उसकी नज़र दो लोगों पर पड़ी जो उससे बहुत दूर नहीं थे, बिल्कुल अजनबियों की तरह। दादी, क्या मैंने आपको मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? आप यहाँ क्यों आईं? टोंग गोन हाय चिंतित और क्रोधित था। उसे चिंता थी कि जब वह इधर उधर घूमेगी तो उसके साथ कुछ अप्रत्याशित घटित होगा।
ट्रांग खान गुएट ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से थपथपाया। क्या तुमने मैट हान को नहीं देखा? क्या लड़का हमें लेने आया था लेकिन हमें नहीं मिला? उसने लड़के को पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना, लेकिन आगे बढ़ गया। ट्रांग खान गुएट को ऐसा कहते हुए सुनकर टोंग गोन हाय ने अपना सिर उठाया और गियांग मैट हान को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अप्राकृतिक हो गई। यहाँ तक कि भद्दा भी। वह यहाँ क्यों है? उसने उसे और नाम थाने को ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी व्यापारिक यात्रा से वापस आ रहे थे। उनके बगल में कोई सामान नहीं था। दादी, आपको गलत व्यक्ति मिल गया। टोंग नगोन हाय ने उसकी मदद की। ट्रांग खान गुएट ने अपना सिर हिलाया। आपने गलत व्यक्ति को नहीं पहचाना। वह गियांग मैट हान है। आप भ्रमित नहीं हैं। अध्याय 1810। वह नहीं है। टोंग गोन हाय ने उससे झूठ बोलने की कोशिश की। ट्रांग खान गुएट को कुछ हद तक खुद पर संदेह हुआ। क्या आपने इसे गलत समझा? उसने ट्रांग खान गुएट से बहुत निश्चित स्वर में कहा। हाँ, आपने गलत समझा। इस समय गियांग मैट हान फिर से तेजी से चला। क्या तुम दोनों मुझे जानते हो? टोंग गोन हाय ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। यह साबित करने के लिए कि उसने गलत व्यक्ति को नहीं पहचाना, ट्रांग खान गुएट ने उससे पूछा, क्या आप गियांग मैट हान हैं? यह मेरा नाम है। गियांग मैट हान के दिल में कुछ संदेह थे, लेकिन वह एक ही नाम और उपनाम होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते थे। पहली नज़र में यह बूढ़ी औरत काफी बूढ़ी है और संभव है कि वह गलत व्यक्ति हो। वैसे भी ये लड़की हमेशा इससे इनकार करती है। महाप्रबंधक गियांग, हमारी अभी भी एक बैठक है, आइए पहले चलें। नाम थाने ने उसे लुभाया। नाम थान ने भी इसे नहीं पहचाना, जिससे साबित होता है कि इस वृद्ध महिला ने गलती से असली व्यक्ति को पहचान लिया होगा। उसने अब और परेशान नहीं किया और जाने के लिए नाम थान का पीछा किया। कार में बैठने के बाद नाम थान ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया, ड्राइवर को वापस जाने के लिए कहा और वह कार वापस ले गया। जियांग मैट हान की सहमति से वह कार से बाहर निकल गया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कार निकल चुकी है, वह हवाई अड्डे की बड़ी लॉबी में भाग गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जो कार चला रही थी वह अचानक रुक गई। जियांग मैट हान ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से नाम थान की हरकतों को देखा। उसकी भौहें तन गईं। चलो अब कंपनी में वापस चलते हैं, ड्राइवर ने पूछा। अब वापस नहीं आऊंगा। उसने धक्का देकर कार का दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। वह इसकी तह तक जाना चाहता था, लेकिन नाम थान की हरकतों से उसे संदेह हुआ। बड़े हॉल में नाम थान को टोंग नगोन हाय मिला। श्रीमती, मिस टोंग। नाम थान ने उसे श्रीमती गियांग कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अब वह गियांग मैट हान की पत्नी नहीं है और अब गियांग मैट हान भी भूल गया है कि पहले क्या हुआ था। उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने तुरंत इसे ठीक किया और उन्हें सुश्री टोंग कहा। क्या हो रहा है? टोंग गोन हाय की आवाज कुछ उदासीन थी। नाम थान ने कहा, जनरल डायरेक्टर गियांग की याददाश्त अभी भी ठीक नहीं हुई है। हु खिएम और मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर उन्हें बताया कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि उसे याद रखा जाए। वैसे भी टोंग गोन हाय उसे माफ नहीं कर सकता। अतीत को याद करने से वह और अधिक दुखी हो जाएगा। बस सब कुछ भूल जाओ और फिर से शुरुआत करो। हाल ही में मैं उन्हें महिलाओं के साथ बातचीत करने की सलाह दे रहा हूँ। नाम थान चाहते हैं कि गियांग मैट हान दोबारा शादी करें और एक साधारण जीवन जिए। टोंग गोन हाय को लगा कि नाम थान बहुत अजीब था। आप मुझे ये बातें क्यों बताना चाहते हैं? वह ठंडे स्वर में मुस्कुराई। क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? यह बात नहीं है।
नामथान को लगा कि उसे उसे बताना चाहिए। आखिरकार शिकायतें इतनी गहरी थी, उसे गियांग मैट हान की वर्तमान स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। मुझे डर है कि आप कुछ गलत समझ लेंगे, और इसके अलावा अगर आप उससे मिलेंगे तो मुझे डर है कि मैं और अधिक कहने की जरूरत नहीं है। टोंग गोन हाय ने अपना हाथ लहराया। मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है। मैं उसकी तलाश नहीं करूँगा, और भविष्य में उसके साथ क्या होगा इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं वापस आ गया क्योंकि मुझे कुछ करना था, और यह शहर आपका घर नहीं है। क्या मुझे वापस लौटने का अधिकार है? बिल्कुल। नामथान अब भी पहले की तरह टोंग नगोन हाय का सम्मान करते हैं। क्या आपको अपने लिए कार पकड़ने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही एक कार बुला ली है, टोंग गोन हाय ने साफ मना कर दिया। यह सुनते ही ट्रांग खान गुएट को चक्कर आ गया। गोन हाय, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, टोंग गोन हाय ने ट्रांग खान गुएट की मदद की। चलो, कार आ गई है, हमारा इंतजार कर रही है। नामथान वहीं खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। आह भरी, घूमे और बाहर चले गए, लेकिन उन्हें कोने से बाहर निकलती कोई लंबी आकृति नजर नहीं आई। अध्याय 1811। कंपनी में लौटते हुए गियांग मैट हान नामथान और टोंग नगोन हाय के बीच हुई बातचीत को याद करते रहे। पहली नजर में वे बिल्कुल भी अजनबी नहीं थे, लेकिन बहुत परिचित भी थे, और कई बार उनका उल्लेख किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला उनसे संबंधित था, लेकिन नामथान इसे उनसे छिपा रहे थे। नामथान नहीं चाहता कि उसे इस बारे में पता चले। उसने फोन उठाया और कॉल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। किसी को ढूंढने में मेरी मदद करें, और एक अस्पताल ढूंढने में भी मेरी मदद करें। इस शहर में नहीं, लाइन के दूसरे छोर ने जवाब दिया। उसने फोन रख दिया। उसी समय कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक हुई। नामथान भी कंपनी में वापस भागा और उसे बताया कि यह बैठक का समय हो गया है। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो और बैठक में जाने के लिए खड़ा हो गया। टोंग गोन हाय और ट्रांग खान गुएट होटल में रुके थे, आज आराम कर रहे थे। कल ट्रांग खान गुएट को बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उसने नहाया और ट्रांग खान गुएट को खाना खिलाया। उसे लेटने में मदद करने के बाद उसने भी स्नान किया और आराम करने के लिए तैयार हो गई। इसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। वह दरवाजा खोलने के लिए उठी। 8221। उसने दरवाजा खोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति सोंग यून मुतिशा था। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। तुम यहाँ क्यों आए? इसके अलावा मुझे पता है कि वह यहाँ है। सोंग यून मुतिशा की अभिव्यक्ति कुछ तनावपूर्ण थी। उसे देखकर, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। टोंग गोन हाय को लगा कि वह बहुत अजीब था। तो मुझे आपके छोटे भाई से यह खबर क्यों मिली कि आप खतरे में हैं? मुझे पता बता रहे हैं। मुझे आपको बचाने के लिए आने के लिए कह रहे हैं। यह बोलते हुए ऐसा लगा जैसे सोंग यून मुतिशा को कुछ एहसास हुआ हो। टोंग नगोन हाय भी इस खबर से हैरान थे। ट्रांग जिया वैन को उसका ठिकाना और पता कैसे पता चला? आप पहले अंदर जाइए, लोग इधर उधर भागते हैं। उसे दरवाजे के बाहर खड़ा छोड़ना अच्छा नहीं है। सोंग यून मुतिशा अंदर आई। उसने दरवाजा बंद किया। उसे एक गिलास पानी दिया। पहले बैठो, उसने धीरे से हाँ कहा। टोंग गोन हाय घूमा और बाथरूम में गया और ट्रांग जिया वान का फोन नंबर डायल किया। क्या हो रहा है? क्या गलत? दूसरे छोर पर ट्रांग जिया वैन तुरंत समझ गई। क्या आप सोंग यून मुतिशा से मिले हैं? वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके पैर मेज पर थे। मैं अपनी दादी को घर से दूर ले जा रहा हूँ। आप कैसे निश्चिंत हो सकते हैं? बेशक मुझे आपका ठिकाना जानना होगा। मैं अभी शहर में हूँ। निश्चित रूप से आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको नहीं मिलना चाहिए। मैंने सोंग यून मुतिशा को आने के लिए कहा।
सबसे पहले सोंग यून मुतिशा की मदद करें क्योंकि वह आपको पसंद करता है। मैं उसे और आपको एक साथ आने का मौका दूंगा। दूसरी बात, मदद करें मैं दोबारा धोखा खाने से बचूं। धोखा देना। ट्रांग जिया वान के हर वाक्य से पता चलता है कि उनके पास स्पष्ट गणनाएं हैं। जिया वैन, मैं तुम्हारे मामले को अच्छे से संभाल लूंगा। यदि आप नहीं चाहते कि आपके माता पिता चिंतित हों तो मुझे अस्वीकार न करें। जोंग यानशी 8230। निस्संदेह उसके पास खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। यदि आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो क्या आप मुझे पहले से बता सकते हैं? मुझे इतना आश्चर्यचकित मत होने दो। ठीक है, मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। ट्रैंग जिया वैन पहले हमला करता है और फिर बाद में हमला करता है। इस विधि के बाद टोंग एनगॉन हाई के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। अब जब सोंग यून मुतिशा आ गया है तो वह उनका पीछा नहीं कर सकता। वहाँ कई दिलचस्प जगहें भी हैं देखने के लिए। सोंग यून मुतिशा ले जाएं। मुझे परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। टोंग गोन हाई ने फोन रख दिया। ट्रांग जिया वान जोर से हंसने लगी। उन्होंने सोचा कि थाम हाम दाव सही था। सोंग यू मुतिशा बुरा नहीं था। मुख्य रूप से उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। टोंग नगोन हाय और ग्यांग मैट हान के पास और क्या हो सकता था? इससे पहले कि उनके पास कुछ भी हो, उसे उन्हें रोकना होगा। एक बार होने वाली त्रासदी ही काफी है। अध्याय 1812। टोंग गोन हाय ने फोन बंद कर दिया, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। इस समय सोंग यू मुतिशा ने भी स्थिति को मोटे तौर पर समझा। मेरे लिए यहाँ रहना असुविधाजनक होगा, है ना? मैं कल चला जाऊंगा। जब उसे ट्रांग जिया वान से खबर मिली तो वह उठ खड़ा हुआ। फिर भी उसे अजीब लगा। उसे स्वयं आने के बजाय आपको संदेश क्यों भेजना पड़ा? यह पता चला कि वह जानबूझकर उसके और टोंग नगोन हाय के साथ सहयोग कर रहा था। हाँ, वह टोंग नगोन हाय को पसंद करता है, लेकिन वह उसे मजबूर करना पसंद नहीं करता है। नहीं, वह उसे मजबूर करना चाहता है और वह नहीं चाहता कि वह अजीब महसूस करे। अभी की तरह उनके सभी विचार टोंग नगोन हाय के रुख पर आधारित हैं। कोई जरूरत नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। चलो कुछ पीने के लिए जगह ढूंढने। सोंग यून मुतिशा ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। उसने घर पर ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो बाहर जाने के लिए उपयुक्त नहीं थे। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सोंग यून मुतिशा चला गया। टोंग नगोन हाय ने उसे वापस बुलाया। सोफे पर बैठो और एक पल रुको। सोंग यू मुतिशा की आंखें गहरी हो गईं और वह सोफे पर बैठ गई। उसने अपना फोन निकाला। उसकी नजरें केवल फोन स्क्रीन पर थी, दूसरी ओर देख ही नहीं रही थी। टोंग नगोन हाय कपड़े बदलने के लिए कमरे में गई। उसने एक साधारण पोशाक पहनी थी। अपने लंबे बाल सुखाए थे जो अभी अभी धोए थे, लेकिन उन्हें बांधा नहीं था, और अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं लगाया था। बहुत साधारण। चल दर, वह बाहर चली गई। सोंग यू मुतिशा खड़ा हो गया। उसका काला सूट थोड़ा झुर्रीदार था। उसकी शक्ल देखकर शायद वह देश में प्रवेश करते ही सीधे टोंग गोन हाय की तलाश में चला गया था। मैं जानता हूँ कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, एक खराब कॉफी शॉप है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सोंग यून मुतिशा ने उनका अनुसरण किया। वे कुछ ही दूर एक कैफे में गए। सड़क के किनारे बहुत व्यस्त दृश्य है। सड़क पर बहुत सारे लोग हैं। कुछ नहीं लाए? टोंग गोन हाय ने अपने खाली हाथों को देखा और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। हाँ, उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया और खुलकर जवाब दिया। चूंकि आप मेरे गृहनगर आए हैं तो मुझे आपका इलाज करने दे। मुझे आपके लिए बदलने के लिए कुछ साधारण कपड़े खरीदने दे और आपको 2 दिनों के लिए यहाँ ले जाने दे।
क्या आपके पास समय है? उसने पूछा। दरअसल सोंग यून मुतिशा भी स्वतंत्र नहीं था, लेकिन उसने जवाब दिया, हाँ। टोंग गोन हाय हंसे। वे उस कॉफी शॉप में गए। दोनों बैठ गए। टोंग गोन हाय ने उससे पूछा, तुम क्या पीना चाहते हो? कुछ भी ठीक है, गीत्यू मुतिशा ने कहा। तो टोंग नगोन हाय ने लापरवाही से 2 कप का ऑर्डर दिया। कल मैं अपनी दादी को खेलने के लिए बाहर ले जाने की योजना बना रहा हूँ। क्या हम साथ चलेंगे? उसने सोंग यून मुतिशा से सक्रिय रूप से बात की। अगर मैं बेकार बैठता हूँ तो यह बहुत शर्मनाक है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? गीत्यू मुतिशा ने पूछा। मुख्य रूप से मेरी दादी को अपने पुराने गृहनगर की याद आती है, इसलिए वह वहीं लौट आएंगी जहां हम पहले रहते थे। थोड़ा पुरानी जगह पर लौटें। वह हंसी। सोंग यून मुतिशा ने कहा, यह जगह जरूर जानी चाहिए। क्यों? टोंग गोन हाय को अजीब लगा। यह उसका गृहनगर नहीं था और इसका कोई स्मारकीय महत्व नहीं था। मैं आपको समझ सकता हूँ। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। उनके शब्दों को इकबालिया बयान माना गया। टोंग नगोन हाय ने अपने होंठ भींच लिए, बेशक उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अध्याय 1813। ऐसे शब्द हैं जो कई बार कहे गए हैं, लेकिन उन्हें दोबारा कहना एक खिंचाव जैसा लगता है। तुम्हें अपने दिल में कोई दबाव रखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें मुझसे कोई जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों वयस्क हैं और हम दोनों जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने टोंग नगोन हाय की ओर देखा। अगर मैं यहाँ हूँ और आपके लिए परेशानी लाऊंगा, तो आपको मुझे बताना होगा। मैं आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। कृपया इस तरफ आएं। इस समय एक लड़की नवीनतम संग्रह से चैनल पहने हुए आई। जब वे मेज से गुजरे, तब भी उनमें परफ्यूम की खुशबू थी। लड़की झट से उनके बगल की खाली मेज पर बैठ गई। मैंने अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। मैं किसी के आने का इंतजार करूंगा और फिर मिलकर ऑर्डर करूंगा। लड़की ने एलवी बैग अपनी गोद में रखा, अपने घुंघराले बाल पीछे खींचे और कहा। वेटर ने हाँ कहा, फिर चला गया। लड़की की शक्ल का उन पर कोई असर नहीं हुआ। सोंग यून मुतिशा उस प्रकार का व्यक्ति है जो कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, जिससे वास्तव में टोंग नगोन हाय को थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। उसने जानबूझकर कहा, ठीक है, अगर मैं उसके लिए फिर से एकजुट होने के लिए तैयार हूँ। आपका यहाँ रहना निश्चित रूप से उचित नहीं है। मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा ताकि आप वापस जा सकें। जाहिर तौर पर यह सोंग यून मुतिशा की उम्मीदों से परे था। उसकी आंखों का निचला हिस्सा नुकसान से चमका और फिर गायब हो गया, लेकिन टोंग गोन हाय की आंखें नहीं खोईं। वह मुस्कुराई और कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। सोंग यून मुतिशा ने अपना सिर झुकाया। उसे खुशी भी हुई और अनिच्छा भी महसूस हुई। कॉफी परोसी गई। टोंग गोन हाय ने उससे पूछा, क्या तुम्हें और दूध चाहिए? मैं इसका कड़वा स्वाद महसूस करने के लिए इसे वैसे ही पीना पसंद करता हूँ। सोंग यून मुतिशा ने एक चम्मच उठाया और कॉफी के कप को हिलाते हुए पूछा, क्या आपको दूध के साथ कॉफी पीना पसंद है? टोंग गोन हाय ने उसके सामने कॉफी के कप को नहीं छुआ, बल्कि उसकी ओर देखा। बहुत समय पहले मुझे पीने के लिए दूध मिलाना पसंद था। मैं इसका कड़वा स्वाद महसूस कर सकता था और इसे पीना मुश्किल था। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ। मुझे अपनी कॉफी में दूध न मिलाने की आदत पड़ गई, संभवतः उस वर्ष के आसपास, जब उसे मृत्यु के स्थान पर रहने का रास्ता मिल गया। विदेश में प्रशिक्षण के उस वर्ष के दौरान उसकी आदतें बहुत बदल गईं। उसने कॉफी का कप उठाया और एक घूंट पिया, मूल्यांकन करते हुए कहा, यदि इस प्रकार की कॉफी में दूध न मिलाया जाए
तो इसका स्वाद अधिक स्वादिष्ट होता है। मुझे ऐसी चीजें पीना पसंद नहीं है जिनमें बहुत तेज गंध आती हो। सोंग यून मुतिशा एक बेहद शांतिपूर्ण व्यक्ति हैं, साथ ही बेहद सहिष्णु भी हैं। वह जिस प्रेम और विवाह का लक्ष्य बना रहा है, वह संभवतः उस प्रकार का प्रेम नहीं है जो अत्यंत वीरतापूर्ण हो। इसे बस सरल और सौम्य होना चाहिए। टोंग गोन हाय ने धीरे से अपने होठों को मोड़ा। क्या आपको अधिक समृद्ध स्वाद पसंद नहीं है? कल मैं तुम्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित करता हूँ। उसने कॉफी का कप उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। जब उसने कॉफी नीचे रखी तो उसके मुंह के कोने में एक कमजोर और चालाक मुस्कान तैर गई। इस बार सोंग यून मुतिशा को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया गया। मुझे लगता है कि आपके कोई अच्छे इरादे नहीं हैं। मैं 8230। क्या गलत? उसने पूछा। उसके मुंह का कोना मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने दिल में सोचा, इस बार वह अधिक स्मार्ट है। 8217। हाँ, आप कीजिए। सोंग यू मुतिशा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। वह स्पष्ट रूप से जानती है कि जब वह मेहमानों को आमंत्रित करेगी तो वह निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी या कुछ अजीब व्यंजन नहीं खा पाएगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि आपने मेहमानों को आमंत्रित किया था लेकिन मुझे पेड़ पर चढ़ने दिया। ऐसा लगता है जैसे आपने हाल ही में बहुत सारे शब्द सीखे हैं, जिसमें पेड़ पर चढ़ना शब्द भी शामिल है। टोंग नगोन हाय। सोंग यून मुतिशा की भाषा प्रगति की गति से आश्चर्यचकित था। सोंग यून मुतिशा ने भी इनकार नहीं किया। मैं वास्तव में बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। गियांग मैट हान कॉफी शॉप में चली गई। मेज के बगल वाली महिला ने उसे देखा और तुरंत खड़ी हो गई। महाप्रबंधक गियांग। गियांग मैट हान ने ऊपर देखा। उसकी भौहें हल्की सी झुकी हुई थी, जैसे वह किसी चीज के बारे में ध्यान से सोच रहा हो। उसी समय फोन की घंटी बजी। उसने उठाया और वास्तव में नाम थान बोल रहा था। महाप्रबंधक गियांग, वह व्यक्ति हुआ दाई समूह का मालिक है, एक प्रतिष्ठित स्कूल से स्नातक है और लंबे समय से आपकी प्रशंसा करता है। तो तुमने मुझसे झूठ बोला? इससे पहले कि नाम थान अपनी बात खत्म कर पाता, जियांग मैट हान के ठंडे शब्दों ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। काम के बाद नाम थान ने उससे कहा कि कुछ चर्चा करनी है और वह उससे इस कैफे में मिलेगा। वह समय पर इस स्थान पर आया। उसने सोचा कि नाम थान उसे कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता है। किसने सोचा होगा कि नाम थान उसके लिए एक बैठक की व्यवस्था करेगा? इससे वह बेहद दुखी हो गए। महाप्रबंधक गियांग, मैं सिर्फ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता हूँ। आप पहले से ही वयस्क हैं। आपको शादी करने के लिए किसी की जरूरत है। आप अपना पूरा जीवन सिर्फ 8230 अकेले रह सकते हैं। तुम्हें मेरी क्या परवाह है? अगर आपको यह इतना ही पसंद है तो आप खुद जाकर इसे देख सकते हैं। बोलना समाप्त करने के बाद गियांग मैट हान तुरंत मुड़े और जाना चाहते थे, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि टोंग गोन हाय उसकी ओर देख रहा है। अध्याय 1814। उसने चलना बंद कर दिया। हवा में दो लोगों की नजरें मिली। टोंग गोन हाय ने तुरंत अपनी निगाहें हटा ली। उसने ऐसे व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही न हो और सोंग यून मुतिशा से बात करना जारी रखा। आज की जगह अच्छा विकल्प नहीं थी। सोंग यून मुतिशा ने निश्चित रूप से गियांग मैट हान को भी देखा था। वह खड़ा हुआ और नमस्ते कहने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन टोंग नगोन हाय ने उसे रोक दिया। वहां मत जाओ। सोंग यून मुतिशा द्वारा कारण पूछने की प्रतीक्षा किए बिना उसने तुरंत समझाया, वह कुछ चीजें भूल गया है। अब वह आपको और मुझे नहीं पहचानता है, इसलिए वहां जाकर उसे नमस्ते न कहें। ऐसा करने से वह केवल और अधिक सोचने लगेगा या यादृच्छिक चीजों का अनुमान लगाने लगेगा। ऐसा क्यों है? सोंग यून मुतिशा को स्पष्ट रूप से याद है कि जब वे पहले मिले थे तो जियांग मैट हान ठीक थे।
फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? जिया वैन द्वारा निर्मित। टोंग गोन हाय ने अपनी आंखें नीची कर ली। यह स्पष्ट था कि वह यह बात स्पष्ट नहीं करना चाहती थी। जनरल डायरेक्टर ग्यांग, जैसे ही महिला वहां से गुजरी, कोई देख सकता था कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने थे। मूल रूप से ग्यांग मैट हान ने जाने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने टोंग नगोन हाय और उसके साथ बैठे आदमी को देखा, तो वह दूसरी महिला के साथ बैठ गई। जनरल डायरेक्टर ग्यांग, मेरा नाम ह्यू तुए है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसने खुशी को अपने दिल में दबाने की कोशिश की और बोलने के लिए आगे बढ़ी। जियांग मैट हान ने विनम्रता के कारण उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम क्या पीना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर दूंगा। एलवाई हायू ट्यूसडे ने ऑर्डर करने के लिए मेनू खोला। यह आप पर निर्भर करता है। ग्यांग मैट हान की नज़र अभी भी टोंग नगोन हाय पर थी। वह उसके और सामने वाले व्यक्ति के बीच संबंध के बारे में भी अटकलें लगा रहा था। चल दर। टोंग नगोन हाय खड़े हो गए। सोंग यून मुतिशा ने जवाब देने से पहले ग्यांग मैट हान पर नजर डाली। ठीक है, दोनों एक साथ बाहर निकले। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या यह स्थिति केवल थोड़े समय के लिए है या स्थायी है? गीत यूं मुतिशा ने पूछा। उनकी कहानी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वह एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है? उसने उससे अर्थपूर्ण बातें की। सोंग यून मुतिशा समझ गई कि वह क्या कहना चाहती है। ग्यांग मैट हान अभी भी बिना हिले डुले उसी स्थान पर बैठा रहा। ऐसा नहीं है कि उसने तुरंत उसका पीछा करने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि इसलिए कि अगर वह उसे पकड़ भी लेता, तब भी उसे नहीं पता होता कि उसे क्या कहना है। वह अचानक खड़ा हुआ और बाहर चला गया। ली ह्यू तुए ने तुरंत उसका पीछा किया। जनरल डायरेक्टर ग्यांग मैट हान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सीधे बाहर चला गया और सीधे कार में बैठ गया। जनरल डायरेक्टर ग्यांग। जब महिला ने उसका पीछा किया, तब भी वह एक कदम धीमी थी। उसकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। टोंग नगोन हाय और सोंगयून मुतिशा अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने ग्यांग मैट हान की कार को अपने बगल में धीमी गति से चलते देखा। उसकी नज़र कार की खिड़की से टोंग नगोन हाय पर पड़ी और फिर उसने तुरंत एक्सीलेटर पर कदम रखा और चला गया। 8221। अपने पीछे काले धुएं की अप्रिय गंध छोड़ रहा हूँ। सोंग यून मुतिशा ने उसके चेहरे के भाव को देखा, लेकिन टोंग नगोन हाय बेहद शांत थी, जैसे कि जियांग मैट हान और एक अन्य महिला को एक साथ देखकर उसका दिल नहीं टूटा हो। देखना चाहते हो कि मैं रोता हूँ या नहीं? उसने चिढ़ाते हुए कहा। अगर मुझे रोना चाहिए, तो मेरा रोना खत्म हो गया। सोंग यून मुतिशा ने अपने होंठ भींचे और सांत्वना का कोई शब्द नहीं कहा। इस समय इस सड़क पर चुपचाप उसके बगल में रहना ही सबसे अच्छा आराम है। उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप चलते रहे। उनके कदम न तो तेज थे और न ही धीमे। एक हवा चली, जिससे टोंग नगोन हाय के बाल खराब हो गए। उसने अपने बालों को कान के पीछे करने के लिए हाथ उठाया और कहा, चलो टहलने चलते हैं। हाँ, इस बिंदु पर उसने कहा कि वह क्या करना चाहती थी। सोंग यून मुतिशा सहमत हो गई। अध्याय 1815। इस शहर में केवल एक ही जगह है जिससे वह परिचित है। वह सोंग यून मुतिशा को स्टोर में ले आई और सीधे कपड़ों के सेक्शन में चली गई। मेरी माँ एक फैशन डिजाइनर थी, लेकिन मेरे पिता से शादी के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया। टोंग गोन हाय एक पुरुषों के फैशन स्टोर में चला गया और कहा। सोंग यू मुतिशा को मालूम लग रहा था। क्या आप मेरे परिवार की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं? वह थोड़ा झुंझलाई। इसे समझना नहीं माना जाता है, बस थोड़ा सा जानना है, सोंग यून मुतिशा ने कहा।
आपकी माँ जब छोटी थी, निश्चित रूप से एक आकर्षक लड़की थी। टोंग गोन हाय ने इस बात से इनकार नहीं किया। हाँ, एक समय था जब वह सोंग यून मुतिशा के साथ रहती थी। वह जानती थी कि जब वह मेलजोल के लिए बाहर जाता था तो उसके कपड़ों की शैली गहरे रंग की होती थी और शांत दिखती थी। लेकिन उन पर गहरे रंग भी अच्छे लगते हैं। इससे लोगों को परिपक्वता का एहसास होगा। आप यहाँ सरकारी काम से नहीं आते, है ना? उसने पूछा। पास नहीं है। सोंग यून मुतिशा का यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है। जिम के कपड़े पहनने के बारे में क्या ख्याल है? उसने सोंग यून मुतिशा को ज्यादातर वर्दी पहने, कभी कभी सूट पहने हुए और घर पर पारंपरिक थाई कपड़े पहने हुए देखा। उन्हें कभी जिम के कपड़े पहने नहीं देखा। उसने सहमति में सिर हिलाया। यदि यह जिम के कपड़े होते तो यह पुरुषों का कार्यालय फैशन स्टोर उपयुक्त नहीं होता। इसलिए उसने सोंग यून मुतिशा को दूसरे स्टोर में खींच लिया। शायद इसलिए कि उसकी माँ एक फैशन डिजाइनर है। वह जानती है कि कपड़े कैसे चुनने हैं और सोंग यून मुतिशा का शरीर सुंदर है और उसने तुरंत कपड़ों के 2 सेट चुने जो उसके लिए उपयुक्त थे। अपने कपड़े बदलने के बाद आप होटल के वेटर से उन्हें धोने के लिए ले जाने के लिए कह सकते हैं, टोंग यानसी ने उसे बताया। सोंग यून मुतिशा ने फिर से उसकी ओर देखा। क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? टोंग गोन हाय ने अपना सिर नहीं उठाया और कहा, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो यह वैसा ही है। खरीदारी खत्म करने के बाद वे दुकान से बाहर निकले और होटल लौट आए। दूसरी ओर ली ह्यू तुए ने नामथान को फोन किया। क्या हुआ? वह आया और मुझसे एक भी शब्द कहे बिना तुरंत चला गया। महाप्रबंधक ग्यांग का व्यक्तित्व ऐसा ही है। यदि आप वास्तव में हमारे महाप्रबंधक ग्यांग को पसंद करते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा और मैं भी आपकी मदद करूंगा, नामथान ने आश्वस्त करते हुए कहा। ली ह्यू तुए को वास्तव में ग्यांग मैट हान पसंद आया और उसने नामथान को यह कहते हुए सुना, मुझे क्या करना चाहिए? आइए मिलें और बात करें। नामथान ने इतने लंबे समय तक ग्यांग मैट हान का अनुसरण किया। दूसरों ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ गए। उन दोनों ने मिलने के लिए जगह तय की। क्या आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई प्रेमी नहीं है। अनगिनत पुरुष मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे वास्तव में ग्यांग मैट हान पसंद है, इसलिए मैं इस तरह की पहल कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप ध्यान देंगे और वास्तव में मदद करेंगे मुझे। ली ह्यू तुए को एक अमीर परिवार की मालकिन माना जाता है। उनका व्यक्तित्व वास्तव में थोड़ा अहंकारी है, लेकिन वह वास्तव में ग्यांग मैट हान को पसंद करती है। यही कारण है कि नामथान ने उसकी मदद की। उसने उसे चुना क्योंकि उसकी रहने की स्थिति खराब नहीं है और टोंग नगोन हाय के समान है। हालांकि उसका परिवार टोंग परिवार जितना समृद्ध नहीं है। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो इसे देखना ठीक है। लेकिन सब कुछ एक साथ रखने पर यह टोंग नगोन हाय के समान दिखता है। उसे लगा कि अगर ग्यांग मैट हान उसके साथ रहेगा तो उसे उससे प्यार हो जाएगा। इस तरह आप टोंग गोन हाय से पूरी तरह बच सकते हैं। यहाँ तक कि अगर एक दिन आप इसे याद भी कर लें तो भी आप इतना दुखी महसूस नहीं करेंगे। नामथान को लगता है कि एक नया प्रेमी मिलने के बाद पिछली घटनाएं उसके लिए कम समस्या वाली होंगी। यह नामथान ने ली ह्यू ट्यू को कागज का एक टुकड़ा दिया। शीर्ष पर वे चीजें थीं जो टोंग गोन हाय को पहले पसंद थी। क्या आपको रेस्तरां जाना पसंद है? आपको कौन से रंग पसंद हैं? क्या आपको खाना पसंद है? आदि। यह क्या है? यदि आप उपरोक्त बातों का पालन करते हैं तो महाप्रबंधक ग्यांग निश्चित रूप से आपको देखने का अपना तरीका बदल देंगे। इसके अलावा अब जब हमारी दोनों कंपनियां सहयोग कर रही हैं तो आप आसानी से काम के बहाने से उनसे संपर्क कर सकते हैं।
अध्याय 1816। नामथान ने आश्वस्त होकर कहा, जब तक आप उपरोक्त बातों का पालन करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, महाप्रबंधक ग्यांग निश्चित रूप से आपको पसंद करेंगे। वास्तव में, ली ह्यू तुए ने आधा विश्वास और आधा संदेह करते हुए पूछा। मैं निश्चित रूप से करूँगा। नामथान ने उसे एक बॉक्स दिया। यहाँ कपड़ों के कुछ सेट हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के अगले दिन आप पहनने के लिए एक सेट भी चुन सकते हैं। ली ह्यू ट्यू ने तुरंत बॉक्स नहीं लिया, लेकिन कल्पना भी नहीं कर सकी। उसने नामथान को बहुत चिंता से देखा। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आपका क्या मतलब है? नामथान ने भौहें चढ़ा दी। आप ग्यांग मैट हान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप मुझे कपड़े चुनने में मदद करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ग्यांग मैट हान के साथ आपकी समझ सिर्फ एक सहायक या दोस्त से कहीं अधिक है? उसे संदेह है कि नामथान समलैंगिक हो सकता है। अन्यथा, आप ऐसे व्यक्ति को कैसे समझ सकते हैं? नामथान 8230। मैं बहुत सामान्य हूँ। मुझे महिलाएं पसंद है। ठीक है, नामथान ने जोर दिया। जैसा मैं कहता हूँ, वैसा ही करो, क्योंकि वह उस व्यक्ति का सम्मान जीत सकता था जिसे वह पसंद करता था। ली ह्यू तुए ने सहमति में सिर हिलाया। उसने कपड़े वापस लिए और फिर उन्हें खोलकर देखा। वे सभी कपड़े नामथान के थे, जो इस बात पर आधारित था कि जब टोंग नगोन हाय और ग्यांग मैट हान एक साथ थे, उन्हें कौन सी शैली पहनना पसंद था, और फिर उन्हें उसी के अनुसार खरीदा गया था। अपने दिल की गहराई से वह वास्तव में टोंग गोन हाय जैसी महिला को ढूंढना चाहता था। उसे ग्यांग मैट हान के बगल में रखना चाहता था। उसे टोंग गोन हाय की जगह लेने देना चाहता था। 8221। नामथान को यह महसूस नहीं हुआ कि उसने जो किया वह गलत था। उसे लगा कि वह ग्यांग मैट हान के लिए अच्छे काम कर रहा था। और ग्यांग मैट हान के कॉफी शॉप छोड़ने के बाद वह अस्पताल गए। नामथान को भी नहीं बताया। नामथान उनके सहायक के रूप में उनकी पूरी यात्रा को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस बार उसने नामथान को नहीं बताया और साथ ही अपना सेल फोन भी बंद कर दिया ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। डॉक्टर जांच करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। वह स्मृति हानि से पीड़ित है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर यह संभवतः सिर पर चोट लगने के कारण हुआ है। डॉक्टर ने परीक्षण के परिणामों को देखा और बात की। जियांग मैट हान ने पूछा, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? इसका इलाज संभव है, हालांकि सर्जरी की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा, इस सर्जरी का जोखिम भी अपेक्षाकृत अधिक है। कोई भी सर्जरी खतरनाक होती है, खासकर मस्तिष्क से जुड़ी सर्जरी। शल्य चिकित्सा, बस 2 कहो। वह जीवन भर अपनी याददाश्त नहीं खोना चाहता था। उसे जानना था कि वह लड़की कौन थी। मैं याद रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए इस सर्जरी को करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य डॉक्टर को विदेश भेजने की व्यवस्था करूँगा। 1 सप्ताह बाद वह घर लौट आएगा। मैं इस सर्जरी की योजना बनाने में आपकी मदद करूँगा। सर्जरी के बारे में क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं? जियांग मैट हान के लिए यह मामला बहुत लंबा है, लेकिन अब चुनने के लिए कोई विकल्प नहीं है। हम केवल इंतजार ही कर सकते हैं। हो सकता है, लेकिन कृपया मेरे लिए जल्दी से इसकी व्यवस्था करें। जियांग मैट हान अभी भी यथाशीघ्र सर्जरी कराना चाहता था। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, अब मैं जल्द से जल्द आपके लिए व्यवस्था करूंगा। जियांग मैट हान घर चला गया। सिटी सी में लौटने के बाद से नामथान के वर्तमान निवास की व्यवस्था उनके लिए की गई है। बिल्कुल नया निवास, पहले दक्षिणी शहर में, अब उत्तरी शहर में। ऐसा लग रहा था मानो वह उन सभी चीजों से कट गया हो जिनसे वह पहले परिचित था। गियांग मैट हान अपने अपार्टमेंट में लौट आया और कमरे में एक लड़की दिखाई दी। लड़की लाल रंग की पोशाक और साधारण चोटी बनाए हुए थी
और रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही थी। इससे पहले टोंग नगोन हाय भी ऐसी ही थी, जो काम के बाद ग्यांग मैट हान के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। अध्याय 1817। इस व्यक्ति को लाल रंग में देखकर मेरी आंखें थोड़ी घबरा गईं, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। आप हैं? महिला ने अपना चेहरा दिखाते हुए पलट कर देखा। उनकी भौहों पर बल पड़े। तुम यहाँ क्यों हो? उसका स्वर ठंडा था। ली ह्यू तुए ने एक बात सोची और दूसरा उत्तर दिया। वह यहाँ थी क्योंकि नाम थान ने इसकी व्यवस्था की थी। वह मुस्कुराई। आप वापस आ गए। अपनी बात समाप्त करके वहां जाएं। गियांग मैट हान ने अपना फोन निकाला और अपार्टमेंट परिसर के सुरक्षा गार्ड को बुलाया। ली ह्यू तुए ने फिर तुरंत समझाया, नाम थान ने मुझे अंदर आने के लिए कहा था। जियांग मैट हान भ्रमित था। उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। नाम थान ने उसे जो रेसिपी दी थी, उसके आधार पर उसने नाम थान को सुनकर कुछ व्यंजन बनाए। क्या आपने अभी तक खाया है? यदि नहीं, तो मेरे द्वारा बनाए गए कुछ व्यंजन आजमाएं। वह खाना ऊपर ले आई। जियांग मैट हान पूरी तरह से अपमानजनक था। कृपया बाहर आओ। ली ह्यू ट्यू मेज के सामने खड़ा था, उसे देख रहा था। मैं आपसे मुझे एक और मौका देने के लिए कहना चाहता हूँ। और अधिक बिन बिना 8230। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। गियांग मैट हान ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर अपार्टमेंट परिसर के 2 सुरक्षा गार्ड खड़े थे। उसने सुरक्षा गार्ड को ली ह्यू ट्यू को खींचकर ले जाने दिया। इस बार एलवाई हायू ट्यूसडे फिर से भ्रमित हो गई। क्या नाम थान ने यह नहीं कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे तो जियांग मैट हान भी आपको पसंद करेंगे? जियांग मैट हान, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे घर आया था। तुम भी बहुत ज्यादा ऐसी हो। गियांग मैट हान के पास भी कोई अन्य अभिव्यक्ति नहीं थी। उनका रवैया बेहद स्पष्ट था। गियांग मैट हान के संकेत के बाद 2 गार्डों ने ली ह्यू ट्यू को कमरे से बाहर निकाला। वह उस अमीर परिवार की मालिक है। क्या उसे कभी इस तरह का व्यवहार सहना पड़ा है? गुस्सा भी और गुस्सा भी। सुरक्षा गार्ड द्वारा उस व्यक्ति को ले जाने के बाद गियांग मैट हान सोफे पर बैठ गया और नाम थान को बुलाया। फोन बहुत तेजी से कनेक्ट हुआ। उसकी आवाज ठंडी थी। मैं तुरंत यहाँ आऊंगा। नाम थान कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध होकर दूसरी तरफ खड़ा रहा। मैं यहीं होंगी। वह गाड़ी चला रहा था और सोच रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि ली ह्यू तुए ने वैसा नहीं किया जैसा उसने कहा था, जिससे जियांग मैट हान नाराज हो गए। कुछ ही समय बाद नाम थान उस अपार्टमेंट परिसर में गया जहां गियांग मैट हान रह रहा था। उसने अप्रत्याशित रूप से ली ह्यू ट्यू को दरवाजे पर खड़ा देखा और पूछा, क्या हुआ? मुझे आपसे यह प्रश्न पूछना चाहिए, है ना, ली? ह्यू ट्यू के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। किसने सोचा होगा कि एक दिन उसे बाहर निकाल दिया जाएगा? अगर यह बात फैलती, तो उसके पास किसी और से मिलने के अलावा कोई चेहरा नहीं बचता। यह इतना शर्मनाक है कि मैं मर सकता हूँ। जैसा मैंने कहा था, वैसा तुमने नहीं किया। नाम थान को लगा कि अगर ली ह्यू तुए ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, तो गियांग मैट हान को उसे अलग नजरों से देखना होगा। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, लेकिन मैं उसे अपनी बात स्वीकार करने के लिए राजी नहीं कर पाई। इसके अलावा मुझे बाहर निकाल दिया गया। क्या आप जानते हैं कि मेरे आत्मसम्मान को कितनी गंभीर ठेस पहुंची? ली ह्यू तुए इतने गुस्से में थे कि उन्हें खून की उल्टी हो गई। आप एक पल के लिए कार में रुकें, ताकि मैं अंदर जा सकूं और पहले स्थिति की जांच कर सकूं। नाम थान ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। अध्याय 1818। क्या आप सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ? मुझसे कहो कि मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूं?
एलवाई हायू ट्यूसडे ने एक कार लहराई और कहा, आपको मुझे इस मामले पर स्पष्टीकरण देना होगा। इतना कहकर वह टैक्सी में बैठकर चली गई। नामथान केवल आह भर सका, फिर अपार्टमेंट परिसर की ओर चल दिया। गियांग मैट हान के घर के सामने पहुंचकर उसने जल्दी से दरवाजे की घंटी दबा दी। जियांग मैट हान ने जल्दी से दरवाजा खोला। बैठने के बाद वह सीधे मुद्दे पर आया। क्या वह मैं हूँ जिसने उस लड़की को बुलाया था? केवल नामथान ही उनके आवास में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन नामथान ने इनकार नहीं किया। हाँ, जियांग मैट हान ने देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखें ठंडी थी, बहुत सीधा। क्या कुछ और है जो तुम मुझे ईमानदारी से बताना चाहते हो? नामथान ने बस अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। वह नहीं जानता था कि गियांग मैट हान को पता था कि उसने और टोंग नगोन हाय ने एक दूसरे से बात की थी। मुझे लगा कि वह अब भी पहले जैसा ही है, उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। थोड़ी देर बाद वह बोला, अब मेरे पास तुमसे छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में गियांग मैट हान ने कभी भी नामथान के साथ इस तरह बेरुखी से व्यवहार नहीं किया है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि आपको भविष्य में मेरा अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? नामथान चौंक कर खड़ा हो गया। गियांग मैट हान भी उठ खड़ा हुआ, कदम दर कदम खिड़की की ओर चला। नामथान की ओर पीठ करते हुए कहा, आप अपने दिल में जानते हैं कि आपने क्या किया। मुझे इसे दोबारा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वास्तव में नहीं जानता। नामथान वहां से गुजरे। मैं 1 या 2 दिन में आपका पीछा नहीं करूंगा। मैं आपका इलाज करूंगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप बहुत लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हैं। इतने लंबे समय से कि अब आप संयम से काम नहीं कर पा रहे हैं और आप मेरे निजी मामलों में भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं। गियांग मैट हान ने पलट कर देखा। उसकी आंखें कभी इतनी ठंडी नहीं थी। नामथान, क्या आपको लगता है कि आप मेरे जीवन की व्यवस्था कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। मेरी हिम्मत नहीं है। नामथान समझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या कहना है। अंत में वह केवल इतना ही कह सके, मैं जो करता हूँ वह केवल आपके लाभ के लिए है। क्या आप मेरे माता पिता हैं? गियांग मैट हान का स्वर ठंडा और ठंडा होता गया। क्या आप वैसा जीवन चाहते हैं जैसा मैं चाहता हूँ? आप किस आधार पर यह कहने का साहस करते हैं कि आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं? मैं। उसके शब्दों पर नामथान का गला रुंध गया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो मेरे निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का दावा करते हैं, क्योंकि वे मेरे लिए अच्छा बनना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो दयालु न होने के लिए मुझे दोषी ठहराए। नामथान ने मौके पर अपना सींग महसूस किया। आपने कुछ सुना, है ना? नामथान को लगा कि गियांग मैट हान आज बहुत अजीब था, पहले जैसा बिल्कुल नहीं, जैसे कि वह पहले से ही कुछ जानता हो। आपको कैसा लगता है? जियांग मैट हान ने मेज और रसोई पर फर्नीचर की ओर इशारा किया। जब आप बाहर जाएं तो इस जगह को साफ करें। भविष्य में आपको मेरी सहमति के बिना किसी को भी यहाँ लाने की अनुमति नहीं है, जिसमें आप भी शामिल हैं। नामथान ने उत्तर दिया, मुझे पता है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह रसोई में गया और हियू ट्यू ने वहां रखने के लिए जो भी चीजें खरीदीं, उन्हें कूड़े में फेंक दिया। यहाँ तक कि उसने जो खाना भी खरीदा था वह भी इस भाग्य से नहीं बच सका। गियांग मैट हान ने उसकी ओर पीठ कर ली और चुपचाप खिड़की के बाहर का दृश्य देख रहा था। नामथान, क्या आपने पहले टोंग नगोन हाय के बारे में सुना है? नामथान ने यह सुना और थोड़ा घबरा गया। उसने अचानक टोंग नगोन हाय का उल्लेख क्यों किया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? या क्या उसने अपनी यादें पुनः प्राप्त कर ली हैं? इस समय गियांग मैट हान ने अपना सिर घुमाया और नामथान का भयभीत चेहरा देखा। भले ही जांच के लिए नियुक्त व्यक्ति ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है,
नामथान की अभिव्यक्ति ही यह देखने के लिए पर्याप्त है कि जिस महिला ने उस दिन हवाई अड्डे पर टोंग नगोन हाय को बुलाया था वह उससे जुड़ी हुई थी। लेकिन नामथान अभी भी संघर्ष करना और मरना चाहता था। मैं नहीं जानता कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह कौन है। जियांग मैट हान ने उसे घूरकर देखा। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। मैं तुम्हारी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। अध्याय 1819। इस समय नामथान पूरी तरह से भयभीत था। मैं समझाने की जरूरत नहीं। जाहिर तौर पर गियांग मैट हान कुछ और सुनना नहीं चाहता था और अपने दिल में उसने यह भी देखा और नामथान द्वारा उसे धोखा देने के बारे में दुखी महसूस किया। वह उन लोगों से नफरत करता है जो उसके जीवन पर अपने विचार थोपते हैं। कोई भी आपके जीवन की व्यवस्था नहीं कर सकता और नामथान को नहीं पता था कि कैसे समझा जाए, क्योंकि उसके पास बचाव के लिए शब्द नहीं थे। उसने वास्तव में गियांग मैट हान को धोखा दिया था। उसके बाद नामथान ने कचरा उठाया और बाहर चला गया। आज जियांग मैट हान का मूड स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं है। उसे परेशान नहीं होना चाहिए या बस जियांग मैट हान के शांत होने का इंतजार करना चाहिए और फिर समझाने के लिए आना चाहिए। नामथान द्वारा कचरा फेंकने के बाद वह चला गया। जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि यह सही नहीं था। पहले गियांग मैट हान अभी भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब से टोंग नगोन हाय वापस आया गियांग मैट हान अचानक असामान्य हो गया। निश्चित रूप से यह मामला टोंग नगोन हाय से जुड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह गियांग मैट हान से मिलने गई हो? तो इससे गियांग मैट हान को संदेह हो गया है। इस समय नामथान के दिल में अभी भी कई सवाल थे। वह उनसे स्पष्ट रूप से पूछने के लिए टोंग गोन हाय को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत यह विचार छोड़ दिया क्योंकि समय जल्दी नहीं था। शायद अगली सुबह जल्दी इंतजार करें। बाद में जोंग यान शी से मिलने जाऊंगा। अगली सुबह नाश्ता खत्म करने के बाद टोंग गोन हाय ने सोंग युन मुतिशा के लिए कपड़े चुने और फिर ट्रांग खान गुएट और उसे खेलने के लिए बाहर ले गए। टोंग गोन हाय ने सुविधा के लिए टैक्सी लेने का इरादा किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नामथान उनका रास्ता रोक देगा। इस शहर बी में उसके लिए किसी को ढूंढना बहुत आसान है। टोंग गोन हाय की आंखें बहुत अनुकूल नहीं थी। आप फिर से क्या कर रहे हैं? अब वह बस अपने शेष जीवन के लिए ट्रांग खान गुएट की इच्छाओं को पूरा करना चाहती है और वास्तव में फिर से परेशान नहीं होना चाहती है। चलो कुछ देर बात करते हैं, नामथान ने कहा। टोंग गोन हाय को उनकी बातें बहुत मजेदार लगी। हमें किस बारे में बात करनी है? आप महाप्रबंधक गियांग से मिलने गए थे, है ना? नामथान ने निर्णायक रूप से कहा। वह पहले हमेशा शांत रहता था, लेकिन अचानक वह बदल गया और यहाँ तक कि आपका नाम भी बताया। क्या तुम पागल हो? टोंग गोन हाय ने चेतावनी दी और कहा, मैं उसे नहीं देखता। ठीक है, यह सच नहीं है। मैं उसे कभी कभी देखता हूँ, लेकिन कभी बात नहीं करता। नामथाना, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। भविष्य में उसके व्यवसाय के बारे में मुझे फिर से परेशान न करें। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने ट्रांग खा गुएट का समर्थन किया और चली गईं। नामथान कुछ और कहना चाहता था, लेकिन सोंग यून मुतिशा ने उसे रोक दिया। आप कौन हैं? आप क्या करना चाहते हैं? नामथान ने अपना सिर उठाया और बेहद दुखी स्वर में बोला क्योंकि कोई और उसके रास्ते में आ गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन आपने शायद सुना होगा कि मिस टोंग ने क्या कहा। उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब उसके सामने मत आना। सोंग यून मुतिशा की अभिव्यक्ति गहरे अर्थ से भरी थी। उसका स्वर ठंडा था। यदि नहीं, तो आपके साथ अच्छा व्यवहार न करने के लिए मुझे दोष न दें। हाँ? नामथान को यह व्यक्ति बहुत मजाकिया लगा।
आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? यह जगह थाईलैंड नहीं है। लेकिन नामथान ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि सोंग-यून मुतिशा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी उसने देखा कि वह टोंग नगोन हाय को पकड़ने के लिए तेजी से चल रहा था और फिर कार में बैठकर चला गया। नाम थानहा 8230। जब ली ह्यू तुए अपने एक दोस्त से मिलने आई जो अभी अभी विदेश से लौटा था, उसने संयोग से उनकी बातचीत सुन ली, इसलिए वह तुरंत सवाल करने के लिए दौड़ी। नाम थान, क्या आपने यह नहीं कहा कि मिस्टर डायरेक्टर ग्यांग के बगल में ऐसा नहीं है क्या कोई महिला है? तो वह लड़की कौन है? जब नाम थान ने उसे देखा तो वह बेहद आश्चर्यचकित हुआ। तुम यहाँ क्यों हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी वह लड़की कौन है और उसका ग्यांग मैट हान के साथ क्या संबंध है? क्या आपने मुझे धोखा दिया है? ली ह्यू ट्यू ने कई सवाल पूछे। उसे अचानक वह दिन याद आ गया जब वह कैफे में ग्यांग मैट हान से मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें हमेशा उस लड़की पर ही रुकती थी। फिर लड़की चली गई और ग्यांग मैट हान भी चला गया। नाम थान, तुमने मुझसे झूठ बोला, वह गुस्से से चिल्लाई। अध्याय 1820। बिल्कुल नहीं, नाम थान ने जल्दी से समझाया। मिस, वह बस 8230 है, महाप्रबंधक ग्यांग की पूर्व प्रेमिका। यहाँ तक कि टोंग गोन हाय की असली पहचान भी नाम थान ने उजागर करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह देख सकता था कि ली ह्यू तुए एक बहुत ही स्वामित्व वाला व्यक्ति था और अक्सर ईर्ष्यालु भी था। वह नहीं चाहता था कि ली ह्यू तुए अन्यथा सोचे। अगर यह सिर्फ एक पूर्व प्रेमिका है तो चिंता की कोई बात नहीं है। उसने नामथान की ओर देखा और कहा, मेरे दोस्तों ने मुझे एक विचार लाने में मदद की। कैसा इरादा? नामथान ने ली ह्यू तुए को देखा। किसी तरह उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ, है ना? ली ह्यू तुए ने उसे एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, क्या महाप्रबंधक ग्यांग एक अच्छे इंसान हैं? नाम थानहा 8230। आखिर यह कैसी समस्या है? क्या वह एक जिम्मेदार आदमी है? ली ह्यू तुए ने सीधे पूछा। तभी नाम थाने को समझ आया। उन्होंने कहा, बेशक वहाँ है। यदि किसी व्यक्ति में ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना नहीं है तो वह आज की उपलब्धियां कैसे हासिल कर सकता है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे महाप्रबंधक ग्यांग को पसंद करते हैं। यदि आप हार मानने की योजना बना रहे हैं तो मैं आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। पहले उसने बहुत समझाया, फिर आगे बढ़ने के लिए पीछे हट गया। मैंने कब कहा कि मैं हार मानना चाहता हूँ? मैं उन चीजों को पाने में कभी असफल नहीं हुआ जो ली ह्यू तुए चाहती थी। वह नामथान के करीब आ गई, यह कहते हुए कि उसके दोस्तों ने यह विचार सुझाया था, यदि जनरल डायरेक्टर ग्यांग एक जिम्मेदार व्यक्ति है तो अगर वह और मैं चावल को चावल में पकाएंगे तो क्या वह मुझसे शादी करेंगे? नामथान स्तब्ध रह गया। ये क्या? ली ह्यू तुए ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या आपने स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं की कि आप बिना शर्त मेरी मदद करेंगे? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? नामथान ने लार का एक कौर निगल लिया और उत्तर दिया, यह सफल होना आसान नहीं है ना? अब ऐसा लगता है कि जनरल डायरेक्टर ग्यांग के मन में आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छी धारणा नहीं है। ली ह्यू तुए ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। भले ही वह एक बर्फ का पहाड़ हो, मैं अभी भी अपने गर्म शरीर को गर्म रख सकता हूँ, लेकिन इस आधार पर कि आपको मेरी मदद करनी होगी। नामथान थोड़ा झिझक रहा था। वह ली ह्यू तुए को ग्यांग मैट हान से संपर्क करने में मदद कर सकता था, लेकिन यह सिद्धांत का मामला था। अगर ग्यांग मैट हान को पता चला तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होंगे, लेकिन गुस्सा अभी भी एक छोटी चीज है। अगर उन्होंने उसे अपना बैग पैक करके भाग जाने दिया तो लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। डर गया क्या?
ली ह्यू तुए ने नामथान को जाने दिया। एक कदम पीछे हट गई। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर पार किया, उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, तुमने मुझे पहले क्या बताया था? वह निश्चित रूप से बिना शर्त मेरी मदद करेगा, मेरे और उसके लिए एक जोड़ी बनेगा। लेकिन अब मैंने आपसे कुछ संभालने में मदद करने के लिए कहा था और मैं नहीं करना चाहता। नहीं, नामथान ने भौहें सिकोड़कर कहा, मैं आपकी बिना शर्त मदद कर सकता हूँ। महाप्रबंधक ज्ञान के बारे में मेरी समझ पर भरोसा करके आपको बताऊंगा कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। धीरे धीरे संपर्क करें। लेकिन कौन सा? सभी आदमी एक जैसे होते हैं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसे सुंदरता पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक मेरा अच्छा पक्ष नहीं खोजा है। नामथान ने आश्चर्य से ली ह्यू ट्यू को देखा। वह एक अमीर घर की मालकिन थी। उसने वेश्या की तरह बात क्यों की? मुझे ऐसी नजरों से मत देखो। क्या तुम में यह कहने की हिम्मत है कि जियांग मैट हान के पास कभी कोई महिला नहीं थी? एलवाय हायू ट्यूसडे को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। नाम थानहा 8230। उसे पहले यह क्यों नहीं पता चला कि ली ह्यू तुए इतना खुला व्यक्ति था? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ली ह्यू तुए हंसे। दोषी, ठीक है। नाम थान ने अपना गला साफ किया और कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं धीरे धीरे अपनी भावनाओं का पोषण करता हूँ तो यह लंबे समय तक टिकेगी। सिर्फ दिखावे और शरीर पर निर्भर रहना लंबे समय तक नहीं रह सकता है ना? मुझे लगता है कि बस इसे अपने तरीके से करो। तो मुझे बताओ, यदि आप इसे अपने तरीके से करते हैं तो सफलता दर क्या है? मुझे कितना समय बिताना होगा? ली ह्यू ट्यू ने आवाज थोड़ी बढ़ा दी। मुझे समय और सफलता दर के बारे में एक सटीक संख्या बताएं। अध्याय 1821। नामथान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भी निश्चित नहीं था। निःशब्द, सही? क्योंकि आप अपने दिल में आश्वस्त नहीं हैं। ठीक है। ली ह्यू तुए ने नामथान के विचारों को समझा और कहा, अब मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। सबसे पहले, मेरे विचारों को सुनने और मेरी मदद करने के लिए सहमत हों। दूसरा, हम अपने सहयोगात्मक रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर देंगे। मैं जियांग मैट हान को बताऊंगा कि उसके घर आए ठगों के समूह की व्यवस्था आपने मुझे दी थी और पूछूंगा कि क्या वे उसी शैली के हैं। इसे पसंद करना या न करना एक समान है। मुझे लगता है अगर जियांग मैट हान को पता होता कि आपने उसके निजी मामलों और व्यक्तिगत हितों का खुलासा किया है तो वह निश्चित रूप से बहुत असहज महसूस करेगा, है ना? क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नामथान भ्रमित था। यह सच है कि उसे डर था कि ली ह्यू तुए जियांग मत हान को ढूंढेगा और यह और वह कहेगा। लेकिन उसे इस बात का डर नहीं था कि ली ह्यू तुए जियांग मत हान को बताएगा कि उसने ये बातें कही थी। लेकिन मैट हान ने बेतहाशा सोचा कि वह जियांग से डरता था। ध्यान से सोचो। ली ह्यू तुए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ऐसा लग रहा था मानो उसे जीत का पूरा भरोसा है। नामथान ने कहा, मुझे पता है। उसके बाद वह मुड़ा और चला गया और ली ह्यू तुए मुस्कुराया और उसकी पीठ की ओर देखा। जाने के बाद नामथान सीधे कंपनी गए। लेकिन आज जियांग मैट हान कंपनी नहीं गए। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गए। अचानक नामथान थोड़ा घबरा गया और हर जगह देखने के लिए दौड़ा। उसे याद आया कि उसने उससे टोंग गोन हाय की कहानी के बारे में पूछा था। वह उसे ढूंढने के लिए जल्दी से उस जगह की ओर भागा जहां शादी के बाद जियांग मैट हान और टोंग गोन हाय रहते थे। यदि आप इसकी तलाश नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस यात्रा पर नामथान को वास्तव में जियांग मैट हान की छाया मिली और साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि वह टोंग नगोन हाय के मामले की जांच कर रहे थे। उसके बगल में खड़ा आदमी उसे जांच की स्थिति बता रहा था। यही वह जगह है जहां आप दोनों शादी के बाद रहते थे। जियांग मैट हान विला के सामने खड़ा था।
उसकी आंखें गहरी और गहरी होती जा रही थीं। उसकी अभिव्यक्ति बेहद शांत लग रही थी, लेकिन वास्तव में उसका दिल पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। हम और क्या जांच कर सकते हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। फिलहाल अभी तक ज्यादा जांच नहीं हुई है, उस आदमी ने उत्तर दिया। जियांग मैठान निराश हुए और कहा, जांच जारी रखें। हाँ, वह आदमी चला गया। नामथान ने गियांग मैठान को विला में प्रवेश करते देखा, लेकिन काफी देर बाद भी वह वापस नहीं आया। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद वह गलत था। वह अच्छा महसूस करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह गियांग मैठान के लिए भी अच्छा हो। आपका जीवन आपकी अपनी पसंद होना चाहिए, उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। शायद मुझे आपकी खुशी फिर से ढूंढने में मदद करनी चाहिए। नामथान ने अपना फोन निकाला और ली ह्यू ट्यू को फोन किया। मेरी खबर की प्रतीक्षा करें। फोन के दूसरे छोर पर ली ह्यू ट्यू बहुत खुश मूड में थी। उसने एक शब्द में उत्तर दिया, ठीक है। शाम को टोंग गोन हाय ट्रांग खान गुएट को वापस होटल ले गया। सोंग यून का चेहरा लाल था। उसका कोट उसकी बाह पर लिपटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई हो। क्या तुम्हें कुछ आइसक्रीम चाहिए? टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा और पूछा। आज रात वे गरम गरम खाना खाने गए। वह बहुत मसालेदार था। जब सोंग यून ने मेहमानों को आमंत्रित किया तो उसे डर लग रहा था। शांत हो जाओ। वह मुस्कुराई और जारी रखी, कोई जरूरत नहीं है। जाहिर तौर पर टोंग नगोन हाय द्वारा सुधारे जाने के बाद भी वह बेहद शांत थे और उन्होंने कहा, मुझे मिठाई खाना पसंद नहीं है। चलो फिर कुछ बर्फ का पानी ले आएं। टोंग गोन हाय ने उसे खींचा। चलो चलो शांत हो जाओ। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ड्रिंक लेने जाना चाहती थी। इस बार सोंग यून ने मना नहीं किया और थोड़ा सिर हिलाया। ट्रांग खान गुएट ने टोंग गोन हाय को थप्पड़ मारा और कहा, अब लोगों को धमकाओ मत। आज जब वह बाहर गई तो टोंग नगोन हाय ने सोंग यून को इतना परेशान किया कि वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। दादी, मैं आपकी जैविक पोती हूँ। टोंग गोन हाय ने ट्रांग खान गुएट के साथ शर्मीला व्यवहार किया। सोंग यून ने उसकी ओर देखा और अचानक मुस्कुरा दी। कभी कभी वह बहुत शरारती होती है, तो कभी कभी वह एक बच्चे की तरह होती है।